तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीलर्स में। कह रहा हूं ना कि एक ही चीज बता दे रहा हूं, जिस तरह से बीएड में टॉपर बने हैं, यानी टॉपर हम पहले ही अनुमान लगा दिए कि टॉपर सिर्फ अपने फैमिली से बने, क्योंकि डायरेक्ट हम तो काउंट किए थे तो पता है कितना था, सुन लो 70 को क्वेश्चन ऐसे काउंट नहीं किए थे, ऐसा अनुमान था, लेकिन नहीं 95 प्रश्न 120 में 90 से 95 प्रश्न मेरे यानी कि हमारे पढ़ाए हुए टोटल टॉपिक से मिला था। हमारी फैमिली इतना मेहनत की थी, हमने बोला ना कि हम बातों से नहीं रातों से लड़ते हैं और हर वक्त सरकारी कॉलेज दिलाते हैं। तो आप देखिएगा, हम लोगों ने पिछली बार डीएलएड में परचम लड़ा था, इस बार जो एग्जाम हुआ बीएड वाला ना, बाप रे बाप, कसम से बता रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू लड़ गया था, हूबहू। आपने देखा होगा एक्साइटमेंट वाला एक वीडियो, जाकर के देखिए, डायरेक्ट हम लोगों ने दिखाया था कि कौन कौन क्वेश्चन लड़ा है, किस तरह से लड़ा है। 120 में 90-95 प्रश्न लड़ना मामूली बात है, इसीलिए तो कहते हैं अपन दिलासा नहीं रिजल्ट देता है, एक बार हमसे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है कि नहीं। तो आप भी बिहार डीएलएड में बहुत ही बेहतरीन नंबर चाहते हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, बस आप अपना वक्त दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे। अपने परिवार में जुड़ करके आप अपने नसीब को बदल सकते हैं। आइए एक बार बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। जो चीजें, देखिए मैं एक ही चीज कहता हूं, अपने जहन में जो चीजें आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। हमारी टीम इतना एक्सपर्ट है कि हर कमेंट को पिक किया जाता है और आपको देखिएगा एकाएक अब 2000 5000 10000 आ जाता है क्वेश्चन, तो एक एक करके लाने में दिक्कत होता है, लेकिन सब क्वेश्चन एक ना एक दिन समय पर लाया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत थोड़ा भी नहीं है, ठीक है, तो आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तुम लोग भी गुड आफ्टरनून बोलो और पहले तो दिल भेजो मेरे लिए, है ना। चलिए अब क्लासेस को तनी बढ़िया से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग, ऐसा डीएलएड वाले भी टॉपर बनेंगे, ऐसा मैंने आपको पढ़ाऊंगा ना कि डायरेक्ट टॉपर बनना तय है। चलिए हम पहले तो आपकी इसमें क्या क्या पढ़ाइएगा सर, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए लाइव नहीं है, प्रीमियम है, यानी लाइव का छोटका भाई। मैं आपका कमेंट तो नहीं, मतलब मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ आपके कमेंट में मैं ये देखूंगा कि आप लोग कितना सही जवाब दे रहे हैं। सुनिए बाबू, टॉपर का एक कहना था कि सर आप जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना उसका कमेंट में हम जवाब देते हैं। देखेंगे कि बस हम बैठ करके आज यही देखने वाले हैं कि आप कमेंट में कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं, है ना, बस कुछ नहीं, कितना लोग, क्योंकि उसमें अब इतना अच्छा फैसिलिटी लॉन्च हुआ है कि जो लोग ज्यादा कमेंट करेगा उनका #1 पे रैंक आता, ही बातें पता होनी चाहिए। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया था आपका मेंसुरेशन, याद है मैंने आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाया था, कहिएगा हाँ सर। चलिए पहले एक क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज समझिए, कहिएगा क्या, जब भी आपको कुछो पूछे, माने कुछो पूछे क्षेत्रमिति में आयतन क्षेत्रफल, तब पहला वाला टाइप, पहला चीज याद रखिएगा। जैसे कह देता है कि आयतन का अनुपात निकाले, आयतन, आयतन माने मान लीजिए कि दो कोनो, मान लो ये दो टाइप का बेलन है, ये बड़ा बेलन ये छोटा बेलन, और डायरेक्ट कह देगा कि आयतन निकालिए, आयतन, आयतन का अनुपात निकालिए। डायरेक्ट अगर ऐसे बोल दे तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अब बोला है आयतन का, तो किसका आयतन का, अगर पहले नाम बड़े बेलन का होगा तो एक सुनिएगा ध्यान से, अनुपात माने बट्टा, आयतन माने आयतन का फॉर्मूला, आयतन के फॉर्मूला को बट्टा में कर दिए तो एकर आयतन के फॉर्मूला को बट्टा में कर दो, πr²h। और इसका देखिए दूसरा वाला, जो पहले बाबू नाम आता है उसको ऊपर रखते हैं, जो बाद में नाम आता है उसको नीचे, और इसको बट्टा में कर देने को कहते हैं अनुपात। अनुपात माने जो चीज दिया रहे ओकरा बट्टा में कर। जैसे मान लो कि मेरा उम्र अगर 25 बरस है और आपका उम्र अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 10 बरस है, थोड़ा देर के लिए 35 बरस है ना, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ, सुनिएगा ध्यान से, ये आपका उम्र है, आपका उम्र, और मैं आपसे बोलूँ और ये मेरा उम्र है, मैं बोलूँ कि आपके उम्र, सुनिएगा ध्यान से, आपके उम्र और मेरे उम्र का अनुपात निकालिए। तो सुनिए मेरे बातों, अनुपात माने बट्टा कीजिए, पहले क्या, पहले आपका उम्र बोले हैं तो पहले आपन उम्र लिखिएगा, अब बट्टा, अनुपात माने बट्टा हो गया, ठीक है। मेरा उम्र बाद में, जौन पहले आएगा उसको ऊपर और जौन बाद में आएगा उसको नीचे, इसी को कहते हैं अनुपात। अब इसको कटा दीजिएगा बाबू, अनुपात किसे कहते हैं, किसी भी नंबर को बट्टा में रख लीजिए,
खूब कटाइए, एक समय पे वो आएगा कि नहीं कटेगा। जैसे 5 7 35 आप 50 25। अभी कोनो पहाड़ा से दोनों कटता है, कैसे कटता है? एक ही पहाड़ा से ऊपर आना चाहिए, उसी पहाड़ा से नीचे, तब 5 में दोनों आता है, लेकिन एक दोनों कोनो पहाड़ा में आता है नहीं, तो लिखेंगे 7/5। अनुपात का मतलब होता है जब कोई बट्टा नहीं कटे तो उसे अनुपात में लिख देते हैं, इसी को अनुपात कहते हैं। अब कहेगा अच्छा ये बात है। जैसे हम बोले आपके पापा और आप में अनुपात बताइए, तो पहले पापा बोले हैं तो पापा के उम्र को ऊपर और आपके उम्र को नीचे, ऐसे कटा दीजिए। 5 9 45, 50 25। अब ये नहीं कटेगा तो 9/5 हो जाएगा। उसी तरह बाबू इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, जो पहले होगा उस फॉर्मूला को ऊपर और जो बाद में होगा उसको नीचे लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि दो क्षेत्रों के आयतन, कोई इलाका होगा कोई भी क्षेत्र, उसका आयतन दे दिया है 8 आयतन दे दिया है पहले ही, क्या बात है, आयतन एक और आयतन का अनुपात दे दिया है, तो दो आयतन का अनुपात कर लो। आयतन का अनुपात 8/27 है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो क्या निकालिए, यदि एगो आर हो, देखिए यदि त्रिज्या एगो आर और आर हो, त्रिज्या मतलब यहाँ सुनिए, यदि आर और बड़ा आर क्रमशः गोले की त्रिज्या हो, गोले की त्रिज्या का मतलब समझे, कहिएगा ना। आयतन का अनुपात 51 फिगर का है। गोला, गोला माने एगो गोला, पहले छोटा त्रिज्या है ना तो छोट गोला बनाइएगा, अब बड़ा त्रिज्या है ना तो एगो बड़ गोला बनाइएगा। ये गोला है, वृत्त नहीं है। देखो वृत्त गोला में अंतर होता है। वृत्त का मतलब जो चूड़ी होता है, चूड़ी को ऐसे फेंकिएगा ना तो कुछ दूर चल के फिर गिर जाता है, लेकिन बॉल देखिएगा, बॉल चारों तरफ से गोल होता है तो उसको गोला कहते हैं, चूड़ी को वृत्त कहते हैं। तो ये गोला बोला है, क्या बोला है, गोला का आयतन का अनुपात निकाल देना है, लेकिन एक शर्त है, कहिएगा का। त्रिज्या किसे कहते हैं, बीच वाला को त्रिज्या को छोटा आर, ये बड़का त्रिज्या को कहते हैं हम लोग बड़ा आर। आयतन का फॉर्मूला लगा लीजिए। आयतन का फॉर्मूला छोटका का क्या होता है, तो भाई 4/3 पाई आर क्यू बोला है। आयतन का अनुपात देख लीजिएगा, जो दिया है उसी से चलेंगे। आयतन का अनुपात अब बट्टा 4/3, लेकिन यहाँ पे आर का पावर 3 ऐसे लिखेगा, और ये है 8 और ये है 27। हमने क्या किया नहीं समझे, क्वेश्चनवा में आपको हम एगो ट्रिक बताए थे मैथ का, कहिएगा क्या बताए थे, हम यही बताए थे कि बाबू क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये मत देखिए कि क्या निकालना है, क्योंकि क्या है सर जो निकालना है उसी का ना फॉर्मूला लगा, बोले ना मैथ का रूल ना होता है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लास्ट में लगाएंगे, पहले जो दिया है उसी का फॉर्मूला। मान लीजिए कहीं आपको दूर जाना होगा तो आप किसका फॉर्मूला क्या करते हैं, जो रास्ता पता रहता है वह ना जाते हैं, कि जो नहीं पता है वो जाइएगा। तो जो पता है, जो दिया है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयतन यहाँ पे दिया है, एगो का आयतन 8, दूगो क्षेत्र है ना, तो एगो का आयतन 8 है, एगो का आयतन 27। तो हमने दोनों आयतन को लिख दिया है, एक दोनों लिख दिया है ऐसे। ये देखिए 4/3, 4/3 खत्म, पाई पाई खत्म, छोटका आर बच गया कितना, ये वाला। अब ये पावर 3 है, इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, r/r बराबर √8/27। लेकिन एक शर्त है, का 3 गया है तो रूट लिया है, कौन गया तो 3, तो जब भी ये जाएगा 3 तो इस 3 का मतलब 3 गया है इसमें तो रूट ले लिया, दोनों के बदले एक बार लिख दिए है ना। तो ये 3 कहता है कि तुम लोग बाहर निकल सकता है, लेकिन एक शर्त है, एक एक खानी अंदर 3 गो रहेगा, तो एगो को बाहर निकलेंगे। अगर यहाँ 4 रहता तो एक ही जैसा 4 गो। आप कहिएगा ए सर वर्गमूल में जैसे 4 होता है तो आप 2 निकाल देते हैं, कैसे? हम कहेंगे देखिए होता क्या है, दरअसल यहाँ 2 होना चाहिए लेकिन 2 छिपा रहता है, ठीक है। तो अंदर 2 यहाँ पे रहता है, तो ये कहता है अंदरवा से कि तू एक एक खानी 2 गो एक एक खानी बन सकते हो, तो 4 को 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते हो, तो एगो 2 से ही 2 रूट वाला बर्बाद हो जाता है, एगो 2 बच जाता है। और वैसे ही यहाँ 3 गया है तो यहाँ 2 का, यहाँ 8 को तुम लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है। 27 को लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3, है कि नहीं। या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे, रूट है ना, सब पर रूट डाल दीजिएगा, ऐसे लिखिए पूरा एक में लिखते हैं, 2 का पावर 3 और यहाँ 3 का पावर 3। ये खत्म इससे नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा रूट ये दोनों से, तब बच कितना जाएगा 2/3। का बचा है r/r बराबर, ये डायरेक्ट हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। 8 निकला है तो 2 आया है, 27 निकला है तो 3 आया है, यानी कि बड़का आर का मान आया 3 और छोटका आर का मान कितना आया है, बड़का आर का मान 3 आया है और छोटका आर का मान आया कितना 2। अब मान निकालना है यहाँ पे, देखिए किसका मान निकालना है,
आर माइनस आर अनुपात आर का। तो छोटका है 3, ये वाला बड़का ये हो जाएगा और ये 2, 3 में तो हो जाएगा 1:2। और ऑप्शन नंबर ये वाला जो बी लगाया गया है बिल्कुल सही जवाब है। समझे क्वेश्चन को? कहिएगा ना। हम बोले कोई बात नहीं, नहीं समझे हैं तो डायरेक्ट एक लास्ट अब तरीका समझिए, डायरेक्ट फॉर्मूला भरिए। आयतन का अनुपात दिया है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा रुकिए बता रहे हैं क्या होता है बाबू आयतन का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यू। एक आर बड़ा छोटा वाला आर है, यहाँ लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर में 8/27। इससे ये खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म, ये इधर जाएगा तो रूट ले लेगा, आर बराबर 8/27। 3 वाला रूट है तो 3 वाला रूट डायरेक्ट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2/3। इसका निकलेगा तो 2 होगा, क्योंकि 2 को 3 बार लिखना है, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका मान निकालना है? आर माइनस आर रेशियो आर। आर कितना है? 3-2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2। 3 में से 1 जाएगा, कितना? 3 में से 2 जाएगा, 1:2। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बातें करते हैं। पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ना सीखिए, है ना। कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार, समझिएगा, कह रहा है कि अच्छा त्रिभुज माने हई वाला, आधार माने नीचे वाला लाइन में। एक त्रिभुज का आधार दे दिया गया। क्या दे दिया गया बाबू? आधार दे दिया गया। समझिएगा ध्यान से, का मतलब आधार माने का नीचे वाला, ये वाला आधार कितना? 15 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 15। और कह रहा है इसकी ऊंचाई दे दिया गया, ऊंचाई दे दिया गया है 12। ठीक है, वाह क्या बात है। तो सब छोड़िए, अब ई वाला हो गया। फिर कह रहा है कि ये वाला 12 डेसीमीटर दिया। अब कह रहा है दुगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। कह रहा है एक और निकालिए, एक और त्रिभुज बनाना है, लेकिन ये त्रिभुज तनी अंतर है। कहिएगा का? इससे ये इसका क्षेत्रफल दुगुना है। अगर ये 10 क्षेत्रफल होगा तो ये 20 होगा। तो पहले हेकर पता कर ले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? तो कहिएगा सर 1/2 अब बेस इंटू हाइट होता है। बेस यानी कि 15 और हाइट यानी 12। कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। 15 छक्का 90 हो गया। ही इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल 15 डेसीमीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्या बोला है तनी ध्यान से देखिए। क्वेश्चनवा में देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बोला है कि दुगुना क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। एगो त्रिभुज ऐसा बनाइए जिसका क्षेत्रफल इससे दुगुना हो। अच्छा तो एक 90 है तो एक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दुगुना कर दो 180। और कह रहा है इसका आधार हम दे दे रहे हैं। आधार कितना दे दे रहे हैं? आधार 20 दे दे रहे हैं। बस हमें ऊंचाई निकाल देना है, ऊंचाई। तो कहेगा ए सर आप अभी ये ना समझाए थे कि जब भी क्वेश्चन देखिएगा जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दिया क्या है? क्षेत्रफल तो अभी पता चल गया ना, 180 पता चल गया ना बाबू, 180। तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा लीजिए। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस माने हाई वाला का गुणा कर दो। ठीक है, क्षेत्रफल अभी पता चल गया 180, 1/2 बेस पता चल गया 20 और हाइट हमें नहीं पता। यही तो निकालना है कि हाइट क्या होगा। कटाइए, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म। हाइट बराबर 18 हो जाएगा। 18 आपका आंसर, 18 डेसीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं? कहेगा हाँ सर ये तो बातें हैं। चलिए अब आइए थोड़ी सी बातें हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जो 2024 का प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है जी? तो कोई इसमें हम देख ले रहे हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए गौर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। अच्छा मान लो हमारे पास कुछ सेब है, ठीक है। हाँ सर आप तो सेब वाले की तरह दिख रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो सेब थे, वह 40% सेब बेचता है। बाबू एगो हमको बात बताइएगा, मैंने आपको एक चीज सिखाया था, परसेंटेज पढ़ाया था। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं ना, एक बार वीडियो परसेंटेज का देख लीजिए। नहीं तो कमेंट में आज जितना ज्यादा कमेंट कीजिएगा, हमें 5000 कमेंट चाहिए। आप जितना मन करे कमेंट कीजिए कि सर हमको एक बार परसेंटेज फिर से पढ़ाइए। लोला कुछ आ जाएगा आपकी पारी बोले तो, लेकिन कोई बात नहीं, बोल सकते। अगर नहीं आएगा तो हम समझा देंगे, है ना। दुनिया का हर चीज 100% होता है। क्यों? अच्छा एगो मान लीजिए आप आधा टूका बिस्किट लिए हैं, कहिएगा आधा टूका एगो ना सर। हम बोले ना आधा टूका लिए हैं। हम बोले इस आधा टुका को 50-50 कर दो। तो 50-50 माने
तो अच्छा आधा टुका को मैंने आधा आधा करने को बोलना है। यस, आपने क्या बोला 50-50 कहे तो आधा टुका को आधा आधा कर दिए, यानी उस आधा टुका को हम मिलाएंगे तो 50 या 50 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 100 होगा। नहीं समझे, एक मतलब कि जो आपके पास चीजें होता है वो 100 होता है। तभी तो अच्छा मान लीजिए आधे टुका था, हम 50-50 बोले तो आपने आधा कर दिए, तो हाँ सर 50-50 मैंने आधा, 50-50 मैंने आधा नहीं होता है, 50 या 50 माने 50 या 50 आप कर रहे हैं, उसको हिंदी में 50 कहते हैं, 50 माने 50 होता है, आधा आधा, यानी दुनिया का हर चीज जब वो आपके पास जाके जुट जाएगा, अच्छा 50-50 फिर मिल जाएगा तो 50-50 100 नहीं हो गया, हो गया कि नहीं। इसका मतलब कि दुनिया का हर चीज 100% है। तो मान लीजिए कि यो सेव लेके बैठा है तो एक पास 100% है, तो 100% में से 40% बेचा गया, कितना बेचा गया बाबू 40%, तो कितना परसेंट बचा, कहिएगा सर 100% में से 40% बेचा गया तो बचा हुआ सेव हमारे पास 60% है। अब सुनिए हम दो तरह से बतियाएंगे, एक बोलेंगे परसेंटेज में, एक ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया है। मेरे हिसाब से तो परसेंटेज में, देखो इंसान का काम है परसेंटेज सोचना, क्वेश्चन वाले बनाने वाला का काम है एग्जामिनर का क्वेश्चन में देना, उसका क्वेश्चन वाला में नंबर देता है, हम लोग का काम है परसेंटेज सोचना। तो जब 100 में 40 बेचा गया तो कितना बचा, 60% बचा, जबकि यहां भी बचा है लेकिन रुपया में कितना बचा है, तो यहां कह रहे हैं उसके पास अभी भी 420 गो सेव है। सुनिएगा बचा कितना है 420 गो, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कितना बचा है 60%। समझ में आया, तो आप लिख सकते हैं सर 420 गो सेव बचा है किताब के अनुसार, लेकिन मेरे अनुसार बचा है कितना 60, तो दोनों एक ही है, इसीलिए इसको इसी के नीचे लिखते हैं, ओरिजिनल नंबर को इसका परसेंट इसी के नीचे लिखते हैं। समझ में आया, इसी के मैंने नीचे यहाँ लिख दिया, 420 बचा था लेकिन मेरे हिसाब से कितना बचा था, तो उसी के नीचे। आज जो निकालना होता है वो यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इधर बेचारा साइड में खड़ा हुआ कहता है सुनो तुम तो 420 बचे हुआ, तुम अपन परसेंट लिख दियो, हमको ना निकालना है, हम कहाँ रहते थे, कोना में खड़ा रहो। तो जिसको निकालना है वो यहाँ पे रहता है, निकालने वाला है ना, निकालने वाला यहाँ पे। तो क्या निकालना है, मूलतः उनके पास थे, उनके पास शुरू में कितना सेव था, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो शुरू में आपको कुछ पता है, हाँ एक चीज पता है, परसेंटेज पता है कि शुरू में किसी के पास भी 100% होता है। कितना परसेंट होता है 100%। तो वही हमेशा याद है कि जब भी मूलतः पूछे तो 100%, क्योंकि शुरू का पूछा है। अब निकाल दीजिए, 6 चौका 24, 6 25 छचा का 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 और यहाँ बचा 100 और ये हो जाएगा आपका 700। कितना हो जाएगा, यानी शुरू में उनके पास 700 सेव बचा है। कहेगा हाँ अब समझ में आया है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एक और आपको, जिसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड, बड़ी पूछता है बाबू, कभी भी जिंदगी में कभी भी रट लो, एक नोट लिख लीजिए बाबू, मैथ बाबू जिस तरह से, पता है मेरी मोहब्बत का क्या नाम है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात इतना इश्क किए हैं ना, हम इसे इतनी मोहब्बत किए हैं कि ना हम इसे भूल सकते हैं ना ये हमें भूल सकती है ना, ये मरने के बाद तय होगा। आपको भी मैथमेटिक्स से इश्क और मोहब्बत करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आइए नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखना है कभी भी अगर 2% दिया हो, 2% मैंने कहा 2 जगह परसेंट दिया हो, मान लीजिए कि 4% हो गया 6%, तो रूल लगाएंगे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। कहिएगा ई कौन मेथड होता है ना, समझे। जैसे क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, यदि मान लीजिए यदि आप गए नौकरी करने, गलती से आपकी वाली भेंट आ गई, तो आपका पेमेंट बढ़ा दी सीधे 20%, ताले ओकर बाप आ गया और सीधे 20% घटा दिया, तो बताओ कि उसे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, या फिर उसे कोई फायदे ना हुआ। तो सबके दिमाग में एक ही चीज चलता है कि सर उसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, 20% बढ़ा 20% घट दिया। हमले ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसकी वाली 20 रुपया बढ़ाई थी तब 20 रुपया घटा दे ना, हम परसेंटेज में बोल रहे हैं कि अगर वेतन में 20% बढ़ा दें तथा 20% घटा दें तो वेतन में कितना का परिवर्तन होगा, वेतन में परिवर्तन। ऐसे ही क्वेश्चन तो दिमाग में नहीं चलना चाहिए कभी भी कि ना सर एगो हमको बात बताइए 20% बढ़ा 20% घटा तो उतना नहीं हुआ। रुपया रहता है ना, 20 रुपया बढ़ा 20 रुपया घटा, उसके लिए एक सक्सेसिव मेथड होता है। कहिएगा कौन मेथड,
बढ़ाना है ना, पहले बढ़ाना है तब, अच्छा आपके पास रुपया बढ़ेगा तो प्लस, पहले प्लस, फिर क्या करना है, घटाना है, 20% घटा लीजिए, 20% बढ़ा है, अब 20% कम हो गया है। कभी भी ऐसे ही लिखिएगा, इसी को एक बार गुणा में लिख दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, 20 गुणे 20 अब बट्टे में 100, इसी को कहते हैं सक्सेसिव मेथड। 20 में से 20 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 नहीं लिखते हैं, माइनस में 4%। एक मतलब ये हुआ कि आपका पेमेंटवा 20% बढ़ा, अब फिर अगर 20% घट गया तो आपको 4%, माइनस का मतलब होता है नुकसान या लॉस। माइनस का मतलब क्या होता है बाबू, माइनस में है ना, माइनस में है तो माइनस का मतलब होता है लॉस, और लॉस यानी कितना का, 4% का, या फिर डिक्रीज लिखता है, डिक्रीज 4% का, बढ़ा थोड़े है, कम हो गया है तो डिक्रीज। समझ में आया, कहिएगा हाँ। यानी आप क्या कर रहे हैं, जब भी दो गो आएगा तो बढ़ा है तो प्लस, अब कम हुआ है तो माइनस, इसी को एक बार गुणा में लिख देना, यही ना, परसेंटेज निकालना है तो 100, 2 जीरो, ये तो घट के खत्म हो गया, ऐसे आपको बनाना है। जैसे कि एक और हम क्वेश्चन आपसे बोले, आप बनाइए, अगर 10% हम आपके पेमेंट को बढ़ा दें और 10% एक बार और बढ़ा दे तो दोनों मिला के कितना बढ़ा, तो दिमाग में आया होगा 20%, छोटा कहीं का 20% ना, देख लो, रूल लगाओ, रूल, पहले बढ़ाना है 10% प्लस, फिर बढ़ाना है तो फिर प्लस 10%, इसी को एक, प्लस है तो प्लस है ना होगा जी, इसी को एक बार गुणा में लिखिए, 10 गुणे 10 अब बट्टे में 100, लेकिन 20 हुआ, चलो तो अच्छा के बात है। यहाँ देखिए 10 बढ़ा है, 10 बढ़ा है, 10 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। अब आइए एक बार अगर 10% बढ़ा दें, एक बार अगर 30% बढ़ा दे तो दोनों मिला के 40% हो जाना चाहिए, कहिएगा एकदम, ये तो एकदम होना चाहिए। हम बोलेंगे 1 मिनट रुके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 21% हो जाएगा, 10 और 10 20 नहीं होगा, कैसे, 10 और 10 तो 20 हुआ, आई कट गया तो 1 बचा ना, तो 1 लिखेंगे और ये 21% हो जाएगा। यहाँ देखिए 10% बढ़ा है, एक बार 30, तो बढ़ा है तो प्लस 10 अब प्लस 30, इसी को गुणा में 10 गुणे 30 अब बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 और 10 कितना होता है बाबू, 20, 30 और 10 कितना होता है, 30 10 40 होता है, अब प्लस 3 एकम 3, तो 40 और 10 43। लेकिन कोनो बकलोलवा होगा तो कहेगा एक बार 10% बढ़ाए, एक बार 30%, सॉरी 30% बढ़ाए, तो दोनों मिला के 40। आप क्या सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ काहे 40 आता है, पता है बाबू, 10% जब बढ़ाए तो दुनिया का हर चीज 100 था, आपने 10 बढ़ा दिया तो 110 हो गया, आपने 10 पहले बढ़ाया तो कितना हो गया, 110। अब 100 जो 10 हुआ था 110, अब इस 110 पर 30% बढ़ाना है, समझे, इसलिए देखिए पहले बातों को समझिए, एक बार 10 बढ़ाना है, एक बार 30 बढ़ाना है, तो आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आप एक बार 100 रुपया बीच में, आप एक बार 10 बढ़ा दिए तो 110 लिख दीजिए, 110%, 100 में 10 बढ़ाए तो 110, एक बार 100 में ही बढ़ाए हैं कितना, 30, तो हो जाएगा 130%। समझ आए, अब ये परसेंटेज है हटाइएगा तो नीचे का बचेगा 100, नीचे बचेगा 100, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 1 2 3 4, अब यहाँ गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 13 एकम 13 का 3 हाथ में 1, और 13 एकम 13, 1 मिनट रुक जाओ, 13 एकम 13 के 3 हाथ में 1, 13 एकम 13 और एक कितना हो जाएगा 14, ये वाला, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपया था, अगर आप एक बार बढ़ा रहे हैं 10%, फिर उसका बढ़ा रहे हैं 30%, तो टोटल मिला के आपको 143 रुपया होगा, यानी टोटल कितना का अंतर हो रहा है, 43 रुपया बढ़ेगा, ये याद रखिएगा, कितना बढ़ेगा 43, नहीं समझे, 100 रुपया था, पहले 10 बढ़ाए तो कभी भी बीच में 100 होता है, एक बार 10 बढ़ाए तो 110, एक बार फिर 10 बढ़ाए तो कितना हो गया 130, यानी कि ये 100 पहले था, बढ़ के हो गया 143, यानी कितना बढ़ा है तो 43 का अंतर आया, और वही तो 43 है, तो मैं कहूँगा कि हई रूल ठीक नहीं है, 10 है 30 है, बढ़ा है तो प्लस, एक बार लिख दीजिएगा गुणा में, कट जाएगा, आंसर एक बार में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कह रहा है यहाँ पे, अरे देख बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पूछे हैं तो हमको लाना पड़ा है, कोई देखो मैं ये अपने से नहीं लाया हूँ, कोई लाया है ऐसे रख दिया है, आंसर टिक खुद लगाया है कि सर इस समझ में नहीं है, होगा किसी किताब का, डीएलएड वालों का ही होगा। एक व्यापारी अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य पर 45% बढ़ाता है, अधिक अंकित करता है, पहले 45% प्लस में 45, है ना, बढ़ाता है, और अंकित मूल्य पर फिर 20% छूट, छूट माने पैसवा को कम करना,
कितना परसेंट, 20% का छूट, तो माइनस, छूट रहेगा तो माइनस, बढ़ाएगा तो प्लस, हो गया ये, ठीक है। प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस। एक बार इसको गुणा में लिखिए, 45 गुणे में 20 बट्टे में 100, कहिएगा ठीक है सर समझ गए। अब आइए 45 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हो जाएगा 35 10 25 बचेगा, माइनस, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 45 दूना कितना होता है, 90 होता है ना, 45 दूना 90, ये 10 बचा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16% विल बी द राइट आंसर। और कहीं दिया है 16, तो कभी भी 2% रहे तो पहले ही कुछ नहीं देखना है मेरे बाबू, पहले देखना है अधिक किया है तो प्लस, आ कम यानी घटाया, देखिए कमी या फिर घटाव या फिर छूट, ये सब एक ही चीज होता है, सब कमे होता है ना, तो कम होगा तो माइनस। एक और लिख लीजिएगा, जब ये सब कहेगा तो माइनस का चिन्ह, और जब कहेगा अधिक या फिर बढ़ाया गया है तब आप प्लस का सिंबल दीजिएगा, है ना, ये बात है। और जब दे दीजिएगा तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस से ना बनेगा, तो यहाँ कौन चिन्ह रहेगा, ये दोनों को मिला के जो बनेगा वो सिंबल रहेगा, समझे, कहिएगा हाँ सर समझ गए। अब देखिए, चलिए यहाँ पे भी एक चीजें देख लेते हैं, वैसे ही क्वेश्चन का आंसर टिक मार देगा। प्रति वर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से देय की प्रभावी, ठीक है, चलिए प्रभावी वार्षिक दर क्या होगा, माने कह रहा है क्वेश्चन में, समझिएगा, एक साल में तुम 15% बढ़ाते हो, कितना, 15%, कहीं मतलब ना समझे, हम बोल रहे हैं कि प्रति, आधा क्वेश्चन ही ना जी, प्रति वर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी प्रतिशत दर निकालें। अगर हर साल तुम कितना बढ़ाते हो, हर साल 15% बढ़ाते हो, एक साल में 15%, लेकिन ना इस बार आपको क्या करना है कि अर्धवार्षिक बढ़ाना है। अर्धवार्षिक माने 6 महीना का बढ़ाना है, अर्धवार्षिक माने 6 महीना, आधा आधा साल का, तब आपका प्रतिशत ब्याज क्या होगा। मैंने इसको 3 बार बनाया है, ईमानदारी से बताइएगा बाबू, क्या मैंने इसे 3 बार नहीं बनाया है, मैंने इसे 3 बार नहीं बनाया है, 3 बार। हम चाहेंगे कि एक बार यहाँ पे भी 2% होगा, 6 महीना वाला 2 बार लगाओ 15 का, और हमें बताओ कि आंसर कितना होगा। नहीं तो कमेंट में बताना है, एक नंबर हम आपको दिए थे उसमें बता रहे हैं क्या क्या था बाबू, 90 65 96 93 08। अब बाबू जिनका कमेंट हम लोग देख लिए हैं, एक एक करके ना क्वेश्चन लाएंगे, है कि नहीं, एक एक करके क्वेश्चन लाएंगे, तो इस पर आप देखिए, ये पहला ऐसा फैमिली है जो पता है क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा करके, टॉपर तो दिया ही है, हमेशा दिया है, लेकिन नंबर दिया है ताकि अपना डाउट पूछ सके। बाबू हम आपको नंबर 25 में 25 लाना है। और हाँ एक और बात, डरिए मत कि आपको मैथ नहीं आता है। सुनिए, सपोज मान लीजिए कि आपको प्रतिशत नहीं आता, कुछ देर के लिए मान लीजिए, लेकिन मानने का तो मौका हम नहीं देंगे, इतना ना पढ़ा देंगे, ठीक है, नहीं देंगे। तो क गो नंबर, 25 गो में एक नंबर का परसेंटेज नहीं आता है, बात खत्म। एगो के लिए काहे टेंशन ले रहे हो, लेकिन हम 25 में 25, अब कहिएगा सर पिछला वाला तो सब 25 से लाया था, आप तो दिखाए थे, इस बार ठीक है तो कोनो बात नहीं है, इस बार भी 25 में 25 आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट में तब, अब आइए तन इसका डिस्कशन कर लें। यही सबसे मेन है, प्रतिशत का जादू यही है। कहीं का मतलब, जैसे क्वेश्चन आपसे कह देगा कि किसी रुपए, जैसे हम बोले कि सुनो तुम्हारे पास पता है 300 रुपए है, इसमें से हमको पता है कितना दे दो, 33.1/3% दे दो, तो कहिएगा मतलब तो क्या बोल दिए। अगर 300 रुपया तुम्हारे पास है, अगर हम तुमसे बोलते कि 20% दे दो तो हमको 20 रुपया देते, बोले ना सर 20 रुपया नहीं देंगे, 20% बोलना था। बोले नहीं, रुपया हम थोड़े मांगे हैं तुमसे 20 को, हम 20% मांगे। 20% माने चलिए पता कर लेते हैं, तो 300 का 20%, जब परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हम 20% बराबर निकाल रहे हैं, कितना मांग रहे हैं, कर मतलब कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूना 6 यानी 60 हो जाएगा, यानी 20% माने हम कितना हुआ, 60 रुपया तुमसे मांगे हैं। तो इसे ही हम परसेंटेज में लिखेंगे कि 300 का 33.1 तो इसको भी तो आप बदलिएगा किस में, नंबर में, पहले प्रतिशत को हटाइएगा। तो आप ऐसे रटते होंगे कि सर 33 को 33 99 1 हो जाता है, 100/3%, जब परसेंट हटाएंगे, ये परसेंट हटाएंगे ना जी, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म,
1/3 बचा, 300 का 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। 300 का इतना परसेंट यानी हम 100 रुपया मांगे हैं, इतना परसेंट मांगे हैं तो इतना परसेंट का मतलब 100 रुपया। हम कहेंगे कि इसको रटिए लेना चाहिए आपको 1 से लेकर 20 तक कि 33.1/3 को लास्ट वाला नंबर 1/3 कहते हैं। ये रट लीजिए बाबू, मैंने वही चीजें यहाँ पे पढ़ा रखा है आपको, वही चीजें आपको कौन कौन याद करना है तो हम बस बता दे रहे हैं, उतने पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम कोई भी निकल जाएगा। बता रहे हैं कौन कौन। कब सबसे पहले ये 1 2 8 वाला, 9 वाला, 11 और ये 12, बाकी इसमें से 14 एगो पूछता है, अब कौन नहीं पूछता है। कहेगा अच्छा सच में? हम बोले हाँ। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा इतना परसेंट बराबर क्या, देखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा 16.2/3% का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे कुछ मत दिमाग लगाओ, 1/6, या तो तुम 1/6 लिख दो और नहीं 1/6 ऊपर नीचे लिख दो, और नहीं तो 3 दूना 6 कर 1/6। जब इसको तोड़िएगा ना परसेंट को तो 1/6 आएगा, तो 1/6 का ये होता है। अब जैसे पूछ देगा 1/8 का क्या होगा, आसान है, एकदम 12 वाला डायलॉग मारिएगा। जब यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ 12 आ जाता है, तो 8 गुस्सा हो जाता है। पता है क्या कि सुनो हम 8 हैं तो तू 12 आ गया। यहाँ गौर से देखिए किधर है 1/12 वाला यहाँ दिख रहा है, तो जब यहाँ 1/12 होगा तो ओकरा जगह पर कौन जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा, सॉरी 1/3 हो जाएगा, और ये 1/2 ऐसे हो जाएगा। तो समझिएगा जब 8 रहेगा तो यहाँ 12, और जब तो 8 खिंचा जाएगा कि जौना दिन तू नीचे आएगा ना हम तोरा जगहिया पर चले जाएंगे। 8 12 एक जैसा होता है, मैंने ट्रिक कई बार बता रखा है। 9 आएगा, देखिए 9 वाला 11 वाला, जब यहाँ 9 तो यहाँ 11 हो जाएगा। और जब 11 वाला को देखो, जब यहाँ 11 तो खिसिया के 9 यहाँ पे, जब यहाँ 9 है तो 9 कहता है कि जब हम नीचे हैं तो तू हमारा ऊपर वाला जगह पर है, तू जिस दिन नीचे आया हम वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको सब याद रखना है, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए बाबू, ये भी आपको भेजा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीका से, है ना। चलिए मैं उधर जानते हो काहे देख रहा हूँ, अभी तो मान लो कि हम अपकमिंग में वीडियो देख रहे होंगे। कमेंट पूरा कीजिए, मेहरा गए हो का, कमेंट पूरा हमको चाहिए। हाँ तो खाली बाप रे आपन वाली पर तो कुछ स्टेटस डाल दे तो बार बार कमेंट करोगे, ओहो हाँ हमारे लिए स्टेटस डाल दी हो, ऐसा बतिया है? चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% पहले अधिक करो, अधिक तब प्लस, गुरुजी प्लस, 10% का छूट, सर छूट माने माइनस, बात खत्म, प्लस और माइनस माइनस, एक बार इसे गुणा में लिख दीजिए। कितना आसान ट्रिक बता दी, इसी को सक्सेसिव मेथड कहते हैं। 2 जोड़ से 20 में से 10 जाएगा 10, और माइनस सिर्फ 2 बचा है तो 10 में से 2 जाएगा 8%। बताओ इतना आसान कुछ होता है, इतना आसान कुछ होता है मेरे बाबू, 8%, बातें खत्म एक ही बार में, चैप्टर क्लोज, है कि नहीं। अब चलिए हम आपको किस्तों वाला प्रश्न फिर से एक बार समझाते हैं। अब हम पहले 2 साल 3 साल का बताएंगे, बाद में महीना वाला बताएंगे, अब डेली लाएंगे तो कुछ ना कुछ अलग किस्तों वाला। क्योंकि सुनो आप ही ने बोला है ना कि सर किस तरह बीएड वाला को पढ़ा, अच्छा एगो तुम लोग बकलोल है का, डीलेड वाला एक बार टॉपर आ गया तो कह सर पिछली बार चला डीलेड वाला को पढ़ा, वही लाइन पढ़ाई, वही लाइन तो पढ़ा रहे हैं, उससे भी खतरनाक पढ़ा रहे हैं। उन लोगों को सुनो ना, व्हाट्सएप की सुविधा नहीं दी है, तुम लोग को तो दे दिए हैं, है कि नहीं। अगर तुम लोग हाली हाय लिख देता है, हाय क्या लिखता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भेजो, हाय कैसे हो, क्या उतना करने के, उतना जो पूरा कंट्रोल करता है ना बाबू, जो सब व्हाट्सएप देखता है मैसेज, फिर वो मेरे पास क्वेश्चन सेंड करेंगे। कभी कभी हम भी देख लिया करते हैं, हम देखेंगे तो देखते हैं भाई चलो ठीक है मैसेज आए। कल का 1000 व्हाट्सएप पर मैसेज आया है बीएड वालों का, समझ के देख लो, 1000 मैसेज आया था 1000 व्हाट्सएप पर कि सर बहुत बेहतरीन बता रहे। 120 में 95 गो क्वेश्चन, हम 17 को जानते थे, क्योंकि मुस्कान में वाला हिंदी वाला रिपोर्ट नहीं मिला था तो हमने पूछा तो फिर बताया कि सर मेरा पूरा लड़ गया है, 1-2 को छोड़ के। हम बोले वाह, लगभग 95 गो, मैंने भी रिसर्च किया पूरा तो 95। सोच के देखिए, आपका तो 120 में 120 लड़ाने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा, कुछ ऐसे ही काम करने वाले हैं, है ना। अब हाँ, आज भर रीजनिंग कंबाइंड चल रहा है, मैथ और रीजनिंग, कल से रीजनिंग अलग अलग चलेगा। रीजनिंग 10 में तो हमेशा 10 में 10 आया है, मैथ में 25 में 25 आया है, खूब कम आया है तो 24, टेंशन मत लीजिएगा। आइए तनी हम किस्तों वाला प्रश्न, लेकिन हम थोड़ा सा बैटरी देख लें, चार्ज वगैरह है ना, अभी चार्ज है। चलिए
किस्तों वाला प्रश्न, किस्त का मतलब पहले समझिए इंस्टॉलमेंट क्या होता है, तबे आप समझ पाएंगे किस्त का मतलब क्या होता है। आज हम शुरू से पढ़ा रहे हैं किस्त, मेरे बाबू सुन लीजिए, नहीं तो कहिए कि सर लास्ट वाला नहीं आया, तो बड़ी मैसेज आप लोग किए हैं, सब हम देखे हैं, हम खुद देखे हैं। किस्त का मतलब क्या होता है, बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि कोनो सामान गए दुकान पे, 5,000 रुपया का पड़ा, बोले बाप रे बाप, 5,000 का सामान है, हमसे नहीं खरीदाएगा। दुकानदार बोला कि कोई बात नहीं, एक काम कीजिएगा। बोले क्या, आप 2,500 रुपया है आपके पास? बोले हाँ 2,500 तो है, दे दीजिए सामान ले जाइए। तो कहेगा वाह तब तो खुश है सर। नहीं, उसका पूरा बात नहीं सुने आप। जब 5,000 का सामान था, जब आपने 2,500 रुपया आप दे दिए, 2,500 रुपया आपने दे दिया, तो आप पर कर्ज भी तो रह गया। कितना कर्ज रह गया, और ही 2,500 कबो ना कबो लौटाना है। तो आप क्या बोले कि सुनिए ना दुकानदार साहब, 5,000, चलिए 5,000 नहीं लेते हैं हम, ठीक है, 5,000 सामान का दाम है, आपके पास 2,000 रुपया है, 2,000 दे लिए, सामान लेके गए। लेकिन दुकानदार बोला है ना, आओ 5,000 का बाबू सामान था ना, 2,000 दे के सामान ले जाके चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 3,000 रुपया है उसको 3 महीना में लौटा देना। कितना महीना में लौटा देना? 3 महीना में। तो कहिएगा मतलब 3 महीना किस तरह, माने हर महीना लौटाना 3 महीना में। किस्त का मतलब यही होता है बाबू, जब भी लौटाया जाता है, अगर 3 महीना बोल दिया है तो हर महीने महीने लौटाया जाता है, और रुपया बराबरे देना है। इस महीना में जितना, किस्त हमेशा बराबर होता है, इस महीना में जितना दिए उसमें इसमें देना। इसमें अगर इसमें तुम 100 रुपया दिए हो तो अगला वाला भी महीना 100 रुपया का होना चाहिए, अगला वाला भी महीना कितना होना चाहिए, 100 रुपया का। किस्त हमेशा बराबर, यही मेन है पूरा किस्त समझने का एक उपाय। किस्त हमेशा बराबर, अगर किस्त वाला बराबर नहीं आया किस्त, तो समझ जाना कि बराबर बनाइएगा, लेकिन हमेशा बराबर होता है, हमेशा ही बराबर। तो बाबू आपने 5,000 का सामान था, 2,000 तो दे दिए, लेके सामान चले गए, बच गया कौन इतना, 3,000 बच गया। कितना बच गया? 3। अब बोले कि 3,000 बचा है ना, तो एक काम कीजिए, आप हर महीना 1,100 रुपया दे दीजिएगा। कितना? 1,100 रुपया 3 महीना में लौटाना है। 1,100 रुपया यानी 1,100 रुपया हर महीना दे दीजिएगा आप। हाँ हाँ दे देंगे, लेकिन जाके घरे जोड़े तो यार 5,000 का सामान था, 2,000 में 2,000 हम दे तो और 3,000 ना बचा, लेकिन हई जोड़ रहे हैं तो 3,300 हो जा रहा है, हमको देना है सिर्फ 3,000, 300 रुपया अधिका ले रहा है। फिर दुकानदार के पास गए, सुनिए ठीक है, आपने बोला था कि 3 महीना में लौटा देंगे, हई 300 एक्स्ट्रा का ले रहे, तो कहे अच्छा जो 3 महीना हम रुक रहे हैं ना, तो हमारा एक काम करो, एक ही बार में तब 5,000 रुपया है तो दे के ले जाओ, 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। अगर हम तुमको समय 3 महीना का दिए हैं तो हर महीना हम ब्याज बढ़ा रहे हैं 100-100 रुपया, इसीलिए हर महीना जब बढ़ेगा 1,000 रुपया तो देना ही, 100-100 रुपया ब्याजवा बढ़ रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है ये 3,300 रुपया कैसे हुआ, हर महीना का ब्याज। लेकिन किस्त है ना, तो किस्त हमेशा क्या होता है, बराबर। तो आपको 3,000 की जगह 3,300 देना पड़ा, क्योंकि आपने 3 महीना रुका है। तो मतलब एक चीज समझाइए सर, 5,000 का सामान था, 2,000 हम दे दिया, और 3,000 देना था। कहेंगे हाँ 3,000, तो जब वो 3 महीना का समय दिया तो हम 51,000 किस्त आप बोले हैं कि बराबर देना है, तो हर महीना 51,000 देते तो सद देते। लेकिन उसके कहने का मतलब था कि हम इतना दिन रुक रहे हैं तो हर महीना 100-100 रुपया बढ़ा के दीजिए, यही ना? हम बोले हाँ। लेकिन एक चीज आप बोले सर कि किस्त माने बराबर होता है ना, हर महीना बराबर है। चाहे बोल दे कि 10 साल पर लौटाइए तो हर साल 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 किस्त हर साल बराबर देंगे। कहेंगे हाँ ये काम करना है, किस्त बराबर। चलिए अब आइए क्वेश्चन, और हाँ दूसरा तरीका, दूसरा किस्त वाला में क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा ना प्रतिशत से चलेंगे। प्रतिशत, जैसे हम बोले कि 10% हमसे बढ़ा के ले रही है, जैसे 5,000 रुपया हम सामान पड़ा, 2,000 दे दिए, 3,000 बढ़ा, तो हर साल 10-10%। तो सुनिए जब भी बोलेगा ना 10%, तो परसेंटेज से 10 को तोड़िएगा ना, ऐसे 1/10 हो जाएगा। एकर मतलब होता है ओरिजिनल सामान का दाम, ये पुराना दाम है, ठीक। हई होता है, सुनिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपसे बोले कि आपने हमको 10,000 रुपया दिया, आपने बोला कि मम्मी हमारी बोली हैं कि अगला साल सर लौटाएंगे ना तो 10,000 नहीं लौटाएंगे, 10% बढ़ा के लौटाएंगे। 10% में 10 रुपया। बोले ना, अगर आप हमें 10,000 रुपया दिए हैं तो अगला साल हम 10,000 नहीं लौटाएंगे, इसका 10% बढ़ा के, 10% बढ़ा के। 10% मैंने को रुपया, 10 रुपया। बोले ना, 10% मतलब पता कर लो, 10% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हुआ,
1,000 रुपया बढ़ा के यानी लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे? 10,000 तो लौटाएंगे, लेकिन 1,000 बढ़ाएंगे क्योंकि 1 साल बाद। तो वही मैं कह रहा हूँ बाबू कि जब भी आपसे क्वेश्चन बोले तो हई होता है पुराना जो रुपया दिए हो, हई होता है जो बढ़ाए हो। तो अगर तुम किसी को 10 रुपया दिए हो तो अगला साल उसे एगो बढ़ा के 11 रुपया लौटाना पड़ेगा। कितना? तो मान लीजिए कि आपने दिया था 10, सुनिए ध्यान से, 10,000। अब पूछा जा रहा है कि भाई 10% के बाद 1 साल के बाद कितना लौटाइएगा। तो सुनिए, आपने एक कर्ज लिया, कर्ज तो कितना हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो नीचे वाला पुराना वाला कर्जे होता है। सुनिए, रुपया है, नहीं समझे आप, फिर नहीं समझे, फिर से एक बार समझिए, मैं इसको पूरा मिटाता हूं। सपोज मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया कर्जा ले लिया, आप हमको 10,000 रुपया कर्जा दे दिए। कहिएगा एकदम क्लियर है। आपकी मम्मी बोली कि ले जाओ सर को दे दो, लेकिन जब लौटाना पड़ा, 1 साल समय लिया, तब बोला सर मम्मी बोली है ना कि 10,000 मत लौटाइएगा, उसमें तनी बढ़ा के 10% बढ़ा के लौटाइएगा, तनी रेट में 10%। तो हम बोलेंगे कि 10% माने वही ना 10,000 है तो 10 रुपये बढ़ा देंगे। तो बोली मम्मी ये नहीं बोली, मम्मी बोली कि सर पढ़े लिखे हैं, उनको परसेंटेज आता है, 10% माने 10 रुपया नहीं होता है, पता कर लेते हैं कि 10% माने क रुपया होता है। 10,000 रुपया है, 10%, जब हम परसेंट हटाएंगे तो कितना बचेगा? 100। हम 10% का मतलब बता रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो बच गया, गुणा कर दीजिएगा तो 1,000। यानी आपकी मम्मी बोली हैं कि अगर सर 1 साल रुकेंगे तो 10% बढ़ा के देंगे, यानी है 10,000 तो देंगे, लेकिन 10% का मतलब 1,000 और इसमें प्लस करके देंगे, यानी कि टोटल मिला के वो कितना देंगे? 11,000 देंगे। देगा ओहो, यानी ये वापस हो गया, वापस हो गया। ये क्या हो गया? वापस 11,000, 11,000 देना है। लेकिन हम कहेंगे कि इस रूल से आपको नहीं बनाना है, आपको प्रतिशत से बनाना है। प्रतिशत और रुपया अलग अलग चीज होता है। परसेंट को जब आप तोड़िएगा, अभी तोड़ के दिखाया था ना, तो 1/10 हई होता है जो आप कर्ज लिए हैं, हई होता है जो आप बढ़ाए हैं। तो कर्ज कितना लिए हैं? 10। आप बढ़ाएं कितना? 1। तो कितना लौटाना पड़ेगा? 11। कर्ज है ये कर्ज है, ये कर्ज है, और ये लौटाने वाला है, लौटाने वाला है। ठीक है। वैसे परसेंटेज में हम बतिया रहे हैं, हम रुपया अभी नहीं, परसेंटेज में 10 लिए तो 11 लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ रुपया में आप कितना लिए हैं? 10 माने 10,000। 10 माने कितना? 10,000, यानी 1,000 बढ़ा दिए हैं ना, 1,000 गुणा किए, तो 10 माने 10,000, तो 11 माने 11,000 नहीं हो जाएगा? तो देखिए, तो जब आप 10,000 लिए तो 11,000 लौटाना पड़ा है, सिंपल। जब यहाँ पे 10,000 करने के लिए गुणा करना पड़ा 1,000 से, तो यहाँ भी 1,000 से गुणा करिए तो 11,000 हो जाएगा। तो प्रतिशत से चलेंगे हम। एक चीज रट लीजिए कि ये कर्ज होता है और ये लौटाया जाता है। समझ में आया? कहिएगा हाँ सर समझ गए। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ी ही मस्त है, बड़ी मस्त है, बड़ी जबरदस्त है, एकदम बिल्कुल आपकी तरह वाली जैसे है। कुछ मत कीजिएगा, मेरे वाला बात मानिए, तो सिर्फ परसेंटेज को देखिए। सिर्फ किसको देखिए बाबू? एक काम करते हैं, इसको ऐसे कैसे हो गया जी, चलिए इसको छोटा ही कर देते हैं, झंझटे खत्म हो जाए। हटिए गया, अबे कहाँ गए हो? हाँ, रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए ना, कबहू कबहू रुक जाने से भी काम बन जाता है ना। चलिए हो गया, ये कहेगा हाँ सर बन गया। क्वेश्चन में देखिए प्रतिशत का है, भाड़ में जाए कौन का दिया है, पहले का दिया इहो लिखोगे, लिख लो। कह रहा है कि 4,620 रुपया कोई राशि है, आपने हमको कर्जा दिया, लेकिन जब लौटाए तो हमारी औकात नहीं एक ही बार लौटाने का, तो आप बोले कि 2 बार में लौटा दीजिए, लेकिन दोनों बार में लौटाएंगे तो बराबर किस्त देना है। किस्त क्या होना चाहिए? दोनों बार में लौटाएंगे तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, भुगतान की जाती है। अगर ब्याज की दर 10% हो, 10% 1 साल का ब्याज लगता है, तो आपको 2 साल हम मौका दिए हैं कि 2 साल में, सुनो हम आपसे कर्जा लिए हैं 4,660 रुपया, बोले सुनो सुनिए सर अब तो नहीं लेटे से लौटाइए, 2 साल में आप लौटाइए ना, लेकिन हाँ जब भी लौटाइएगा तो बराबर, अभी 1 साल में अगर आप हमको 2,000 दीजिएगा तो अगले साल में 2,000 नहीं, हर साल बराबर रुपया देना है। तो 4,620 रुपया को 2 बार में दे के खत्म कर देना है, दोनों बार बराबर बराबर, वही उसी को किस्त कहते हैं। तो चलिए पता करते हैं 10%। 10% को तोड़ते हैं, 10% को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 1/10। ये होता है कर्ज,
आई होता है बढ़ा हुआ हिस्सा, या फिर किस्त कह सकते हैं, किस्त कह सकते हैं। कहिएगा हाँ सर वो तो ठीक है। 2 बार बोला है ना, तो 2 बार का एक ठीक होता है, सुन लीजिए। 1 साल, एक पहले वाला ये जो बताए थे 1 साल का था, ये 2 साल का है। अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं और उसके बाद से आप किस्त में लौटाते हैं, 1 साल का है। अगर आप 10 रुपया कर्ज लेंगे, सुनिएगा ध्यान से, का रुपया 10 रुपया, तो अगला साल 1 रुपया बढ़ा के 11 रुपया लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ओ ये बात है। हम बोले हाँ यही बात है, ये 1 साल का है, लेकिन आपको 1 बार का है। 1 बार में अगर 10 रुपये लिए तो 1 बार में, लेकिन अगर आपको 2 बार लौटाना पड़े तो इसको 2 बार लिखिएगा, 10 फिर 1 बार 10। अगर आपको 3 बार लौटाना है तो फिर ये 3 बार लिखिएगा, समझे। जब आपको 2 बार पूछा है, 2 बराबर किस्त में लौटाना है, चाहे 2 साल में, 2 साल बोले चाहे तो जो भी है ऐसे कीजिएगा, लेकिन इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। एक जब बोलेगा 1 किस्तों में लौटाना है तो 1 बार लिख देंगे, इसका पावर 1 होता है, तो इसका पावर 1 लिखने से क्या फायदा। जब बोलेगा 2 किस्तों में लौटाना है, मैंने 2 बार में लौटाना है, तो पावर का हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। कहिएगा हाँ सर समझ गए। अब हमको एक बात बताइए, 2 बार में बोला है तो 2 लिख दिए। अभी हम आपको सिखाए थे कि किस्त दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 11 2 बार है और यहाँ 1 बार है, 1 बार ना है जी, तो 1 बार है तो 1 बार और ही 11 से गुणा करोगे तो यहाँ भी अब 11 11 2 बार हो गया, 11 का पावर 2, 11 भी 2 बार, तो किस्त बराबर हो गया। तो जब यहाँ अपने 11 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी गुणा करना पड़ता है, ये रूल होता है। इधर किए हैं जिससे उधर से इधर करेंगे। अब 11 दहिया कितना हो जाएगा बाबू, 11 दहिया हो जाएगा ये 110, और 10 दहिया कितना हो जाएगा 100। ये 2 साल का रुपया है, 2 किस्तों में लौटाने वाला है। ई हो जाएगा 11 11 121, आई भी 121। अब चलिए तनी ध्यान से देखिए, कर्जवा टोटल मिला के 2 बार में कितना हो रहा है, तो 0 1 और ये 2, दोनों मिला के हो रहा है 210 रुपया। आपने 210 रुपया मान लीजिए अगर कर्ज लिए हैं और लौटाना होगा तो हर महीने, हर साल 1 साल में 121 रुपये लौटाएंगे, फिर ओकरा अगला साल भी 121 रुपये लौटाएंगे। तो कहिएगा सर ये तो 242 रुपया लौटाना पड़ रहा है, जबकि हम तो इधर कर्ज लिए हैं 210। हम बोले अच्छा ब्याज लगा है, इतना 2 बार लेट करके दिए हैं ना, तब ब्याज लगा है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त निकालिए। पहले ये बताइए कि आपने कर्ज कितना लिया था, रुपया में पहले बताइए। तो आपने कर्ज लिया था 4620 रुपया, इसका आपने कर्ज लिया था ये 4000, इसी का परसेंट लिख दीजिए। टोटल कर्ज इतना, यहाँ टोटल कर्ज परसेंटेज वाला था ना, कितना हो गया 210 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। और जो निकालना है सुनिएगा, इसी का परसेंट यहाँ नीचे लिखते हैं। ये कर्ज इसका है जो लिए हैं, ये प्रतिशत का है कर्ज, ये देखो तो कर्ज वाला है, दोनों मिला के। निकालना क्या है, प्रत्येक किस्त। प्रत्येक किस्त कितना का है, 121 का है। समझ में आया, कहिएगा हाँ सर समझ में आ गया। अब यहाँ कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, 21 से ही कटेगा का, 7 से कटा के देखते हैं, चाहे 3 से 6 8 9 10 11, 3 से कटाओ, 3 से कटाओ, 3 7 21, और 3 से कटाओ, 3 एकम 3 में 1 जाएगा तो 3 5 15, 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 3 चौका 12। अब 7 से कटा लो, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, और 7 दूना 14, 22 बचा, 22 और यहाँ बचा 121। अब 22 121 में गुणा कर दो, ये हो जाएगा 22 से कम 22 के 2 हाथ में 2, 22 दूना 44, 44 और 2 46 के 6, 4 बचा, 22 से कम 22 और 4 कितना होता है 26 होता है। तो 2 6 6 2, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कहिएगा मतलब कि इधर वाला कर्ज था और कभी भी किस्त बराबर था। आपके कहने का मतलब यही, हम बोले यस यही। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो भाड़ में जाए क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रतिशत लिखिएगा। 10% बराबर 1/10। अगर 10 रुपया कर्ज लेते हैं तो 11 रुपया लौटाना पड़ता है। 2 बराबर किस्तों में तो 2 बार लिख दीजिएगा, और 2 बार है तो पावर लिखना पड़ेगा। किस्त हमेशा बराबर होता है, यहाँ 11 2 बार है, यहाँ 1 ही बार है, तो इसको भी किस्त बराबर होता है तो 11 से गुणा। जब इधर गुणा करेंगे तो इधर भी 11 से गुणा। टोटल पता कर लो, 11 दहिया कितना होता है 110, और ये 10 दहिया 100। टोटल कर्जा हो जाएगा 0 1 210 रुपया। 11 11 121 रुपया के रूप में लौटा रहे हैं कर्ज को। कितना रुपया कर्जा था 4620। इसका परसेंट इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा। ये इसका परसेंट हो गया 210 के बराबर। जो निकालना है वो इधर लिखते हैं, उसी समय तो बताए थे। निकालना है प्रत्येक किस्त, माने एकहन गो किस्त। तो ये गो किस्त कितना बार में लौटा रहे हैं 121। 0 से 0 खत्म, ये वाला कटाए थे ना, 121 ना था जी, हाँ जी
121 से तो था, एक पहले वाला कुछ गड़बड़ था का? चलो देख लेते हैं। कटाते हैं किससे? 7×3=21, 7 से कटाएंगे कितना हो जाएगा? 7×4=28, 7×5=35, 7×6=42, 7×6=42, 42 हो गया ये, तो 4 बचेगा, 7×6=42 कटा लो, ये हो जाएगा 22, बच गया 22 × 121, गुणा कर लो, 22 से कम 22 के 2, हाथ में 2 बचा, 22 दूनी 44, 44 2 46 के 6, हाथ में कितना 4, 22 और 26 हो जाएगा। बात वही आया, ऑप्शन नंबर ए। अब लौट चले। मैं थोड़ा बैटरी बदलूं, सुनो तनी कमेंट करो, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं और सबसे ज्यादा कमेंट आना चाहिए, बैटरी बदलना जरूरी है। जब तक फिर चलिए, ये समझ में आया होगा, अब सुनाई दे रहा होगा। अब कहेगा हाँ सर, तोनी तोनी आया, ठीक हुआ। यहां देखिए, अभी सुनाई दे रहा है सब कुछ। या चलिए, अब क्वेश्चनवा में क्या बोला है धनजी, तनी इधर देखिए। कर एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए, कर्जा कितना, ओरिजिनल है वो है ने, हम बतियाएंगे के में प्रतिशत में बतियाएंगे, और 2 समान किस्तों वाला है, सेम है, आप बना लीजिए हमसे पहले। नहीं बनाए ना, जान निकाल देंगे। बीएड में टॉपर बनाए तो तुम लोग को भी टॉपर बनाए, क्योंकि ज्ञापन एक ही बात कहता है, कमेंट कीजिए क्या कहता है, क्या कहता है, तो हमरो बतिया, क्योंकि ज्ञापन दिलासा नहीं रिजल्ट देता है। और एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है, बदलेगा जिंदगी। बहुत जल्दी बिहार पुलिस भी लॉन्च होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट विथ पीडीएफ नोट्स, सब कुछ फ्री। कहिएगा आप लोग इतना फ्री क्यों किए? हमार मर्जी, क्योंकि जो जो टॉपर बनते हैं ना, वो एक रिक्वेस्ट करके जाते हैं कि इस बार फिर एक बार फ्री पढ़ा देते तो हमारा छोटका भाई बहन पढ़ लेता। कहा जाता है यार, पढ़ो पढ़ो, हम लोग है ना, जान लगा देंगे, टेंशन मत लीजिए, अपने तरफ पढ़ाएंगे। 10%, 10% को तोड़िएगा तो 1/10। अच्छा मान लीजिए किसी को नहीं आया 10% को, 10, और जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 1/10 ना हुआ बाबू। यानी अगर 10 रुपया है तो 1 रुपया बढ़ा के 11 रुपया आपको कर्ज देना पड़ेगा। लेकिन बोला है 2 समान किस्तों में लौटाना है, तो 2 बराबर में तो 2 को बराबर लिख दीजिएगा, 2 को, लेकिन किस्त समान होना चाहिए। जब भी 2 लिखिएगा ये स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब किस्त बराबर होना चाहिए, किस्त होता है बाबू, ये किस्त जो लौटाते हैं, और ये होता है कर्ज जो लेते हैं, है ना। तो किस्त बराबर का है, ये 11 है, ये 11 2 बार है, तो यहाँ भी 11 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ भी एक बार गुणा करना पड़ेगा। 11 दहिया 110 होता है, 10 दहिया 100 होता है, जोड़िएगा तो 210 हो जाएगा, 210 रुपया कर्ज हो जाएगा। 11 11 121, और ये हो जाएगा 121। यानी अगर आप टोटल कर्जवा 210 लेते हैं तो आपको हर साल 2 बार में लौटाना होगा। तो एक बार 121 लौटाइएगा, एक बार 121, तो कहिएगा सर तब तो हमारा पैसा 242 लौटा दे रहे हैं। हम बोले अच्छा 210 लिए हैं, आई है कर्ज लौटाए हैं दोनों मिला के, तो लौटाइएगा नहीं, 2 साल रुकना। कोई भी व्यक्ति आपको पैसा देगा 210 रुपया, 2 साल के बाद लेगा तो कुछ बढ़ा के लौटाना पड़ता है। प्रत्येक किस्त बोला है ना, उधार ली गई राशि, 1 मिनट रुको तो, इतना हो, रुक जाओ रुक जाओ, ये क्वेश्चन कर्ज ना लिया गया है, क्वेश्चन है कि 3025 रुपया की 2 किस्तें। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3025 रुपया के 2 बार किस्त जमा किए हैं, 3025 रुपया एक बार में दिए हैं और 3025 रुपया एक बार में। तो बताइए कि आप कितना कर्ज लिए थे, कर्जवा कितना था कि आपको लौटाना पड़ रहा है 3025 रुपया। 3000 कर्ज पूछा है, यानी इधर का हिस्सा पूछा है, किस्त दे दिया है, एक बार में लौटा रहे हैं इतना, एक बार में इतना, मैंने 2 समान। तो ये एक मतलब हुआ कि बाबू 3025 रुपया ये कितना के बराबर है? 121 के बराबर है, क्योंकि ये किस्त है और ये भी क्या है? किस्त है। अब पूछा क्या है? पूछा है आपसे कि आपने कितना धनराशि उधार लिया है, तो कितना लिए हैं टोटल मिला के? 210 रुपया उधार लिए हैं। ये किस्त था, तो इसका परसेंटेज सुनिए,
जो पैसा रहेगा उसी का परसेंट उसके नीचे, तो किस्त है, तो किस्त तो ये वाला ना है जी, तो प्रत्येक किस्त इतना जो निकालना है, तो निकालना है टोटल कर्ज ली गई राशि, इधर कर्जवा टोटल है, टोटल बोला है तो टोटल 210 कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। कितना हो जाएगा, 11 से कटाइए ना, 11 11 121, ये 11 से कटाइए, 11 दूनी के 22, ठीक है 8 बचा, 8 बचा तो हो गया 82, 11 सत्ते 77, 78 79 80 81 82, 5 55 हो गया, 11 पचे 55, फिर ये कटा लीजिए 11 से, है ना, 11 से इसको कटाइए, कट जाएगा, 11 दूना 22, 5 बचा, 11 पचे 55, यानी आ गया 25 इंटू 210। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 0, 25 से कम, 25 के 5 हाथ में 2, 25 दूना 50 और 2 52, 52 50 आप कर्ज लिए थे, जो जब लौटाना पड़ा है तो आपने कितना लौटाया है, 3025, 3000, भले 6050 रुपये लौटाए हैं, लेकिन कर्जवा आप इतने लिए। अब कहेगा सर तो बढ़ा के कहे लौटाए, रुके हैं आप 2 साल, तो कोनो भी ब्याज जोड़ेगा तो 52 50, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कहिएगा हाँ सर समझ में आ गया है। तो बाबू आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, बताइए बताइए बाबू क्या होगा, बता दीजिए। आखिरकार कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, सोचने वाली बातें हैं, कैसे हाँ बनेगा, कोई बात नहीं, आपको फिर ये 980 का 2 किस्त है, 4% तोड़िएगा, कम से कम ये बना दें कि आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को, आप ट्राई कीजिएगा, 2 ही समान किस्तों में लौटाना है, वो किस्त है, किस्त का मतलब कहिएगा ओ 4% को पहले तोड़ेंगे तो होगा कितना, 4 पच्चे 20, जब इसको तोड़िएगा 4% हटाएगा 100, 25 हो जाएगा, यानी 1/25, यानी अगर आप 25 रुपया कर्ज लेंगे तो 1 साल बाद आपको लौटाना होगा 26 रुपया, लेकिन आप 2 बार में लौटा रहे हैं तो इसको 2 बार में ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 बार, और ये 26 का पावर 2, किस्त बराबर होता है तो 26 यहाँ है तो एगो 26 से गुणा कीजिए, तो इधर भी 26 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा कीजिए कितना होगा, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 650, अब 25 25 यहाँ 625, टोटल मिला के हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 और 2 7, 6 और 6 12, टोटल कर्ज ये हो गया, और यहाँ 26 में 26 से गुणा कीजिएगा तो मेरे हिसाब से ये कितना हो जाएगा, अरे गुणा कर लेते, 6 6 आकर 36 के 6 हाथ में बचा आपका कितना, 3 14 12 24 25 26 27 के 7 हाथ में 2, और 2 दूना 4, 1 मिनट, 4 और 2 6, 676, इसको भी गुणा करेंगे तो 676, यानी आप कर्ज टोटल इतना लिए हैं, लेकिन किस्त बराबर होता है तो हर 2 बार में लौटाएं, तो 1 बार में 676 और 1 बार में 676 लौटाएं। थोड़ा देर रुक जाइए, बोर्ड बंद हो गया, चलिए हो जाता है कभी कभी बोर्ड बंद, क्या किया जा सकता है, चलिए बताइए। अब हमें आप एगो बात बताइए, कहिएगा का आपको समझ में थोड़ा थोड़ा किस्तों वाला आ रहा है, अब वहां से आप खुद नहीं बना सकते हैं, जो 676 किस्त आया था ना वही किस्त है, ऊपर वाला रुपया जो था वो दोनों बराबर नीचे कर दीजिएगा, ऊपर नीचे, तो वही अब बना लेना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा देर, क्योंकि बोर्ड बंद हो गया है। कबो कबो अब बताइए, बीड़ वाला आप देखे थे, आपको भी उतना ही ना नंबर लाना है, उतना ही ना चाहते हैं, रात को मिलिए फिर 8 बजे जीके जीएस के साथ। इस बार सुनो, हम आज तक रिकॉर्ड था कि किसी का जीके जीएस मैच नहीं करता है बाबू, हमार बता रहे हैं 20 गो क्वेश्चन था ना, 20 गो में 18 गो मैच कर गया है, सेम 15 से 18, अपन दिलासा ना देता है, पूरे तरह दिन भर हम रात भर बतियाते नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। चलो यहाँ देखो, भैया सिम सिम डीलेट का प्लान है, ये 2.0 बचा था ना, ये ठहराव बैच था, और इसी बैच के अंतर्गत अभी पढ़ रहे हैं आप, है ना, अगर एग्जाम नहीं आया तो फिर से मैं शुरू से पढ़ाने वाला हूँ, है कि नहीं। चलिए चलिए भाई, मैंने जहां तक बताया था वो चीजें हम देख लें, है ना, हो सकता है सेव हो इसमें, तब तक आप कमेंट भी कर दीजिएगा, यस लिखते हैं, तब तक कमेंट कीजिए बाबू की क्लासेस कैसी लग रही है, कहेगा सर आप कुछ हाँ चिल्ला दिए हैं, कल का ढेर एक्साइटेड हो गए थे, इतना ना अच्छा क्वेश्चन लड़ा था कि थोड़ा चिल्लाते चिल्ला गला का रहा बैठ गया था, है ना। चलिए
हाँ जी, टोटल बच गया है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बाबू, आप बड़ी लक्की आदमी हैं। टोटल क्वेश्चन बच गया है, ना तो डिलीट हो जाता है बाबू, सच बता रहे हैं, डिलीट हो जाता है, बच गया है, देख लो, बड़ी खुश नसीब है आप। ये वाला आप बना लीजिएगा। मैंने क्या किया था, 25 रुपया था तो 26 रुपया हो गया था। अब 2 किस्तों में लौटाना है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो 26 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ये 26 किस्त बराबर होता है तो यहाँ पर 26 लिखिएगा एक बार, और दोनों को बराबर करने के लिए तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, 26 लिखना पड़ेगा। गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 650, ये गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 625, ये हो जाएगा आपका 675, यही ना हुआ था, 675, सॉरी 76, 75 नहीं 76 शायद हुआ था। अब गुणा कर लें, 6 का 36 के साथ में 3, 14 12 24 25 26 27 के साथ में 2 2 ना 4, ठीक है। टोटल कर्ज भाई, ये टोटल कर्ज है, और ये है हर साल का किस्त, ठीक है। कहिएगा हाँ सर, ठीक है, समझ गए। अब ये वाला टोटल मिलाइए तो हो जाएगा 5 5 2 7 12, टोटल मिलाए कर्जा इतना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 980 रुपया का 2 समान किस्त, माने 2 बार में लौटाना है, एक बार में 980, एक बार में 980, यानी 980 रुपया लौटा रहे हैं। 980 कितने के बराबर है, किस्त है ना, तो ये भी तो 676 किस्तें है, ये किस्त हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, हाँ ठीक तो है, इतना रुपये के 2 समान किस्त है। अब ब्याज है 4%, 25 चौका 126, इनटू में क्या है कि उधार ली गई राशि बट्टा में ये 100। अब इसको आप कटाइएगा फटेगा, हो सकता है कि परसेंट में जाए या पॉइंट में जाए रुपया। अब इतना का हम करें, आप इसको कटा के चेक कर सकते हैं, इतना ही के हिसाब में आंसर आएगा, या तो पॉइंट में रुपया आ जाएगा। कहिएगा हाँ सर, ठीक है। चलिए, एक और चीज क्वेश्चन था जो कि, आ जाइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक और मैथमेटिक्स का। ये वाला क्वेश्चन था जो आपने भेजा था, मैंने कई बार बताया है, आपके भेजे में भेजा नहीं है कि मैंने कैसा कैसा क्वेश्चन भेज देते हैं, है ना। कितना छोटा बबुआ वाला, हम कहेंगे माध्य पूछा है ना, पहले माध्य का मतलब समझते हैं आप लोग, माध्य क्या होता है। अरे यार चलो ना, तुम काहे शर्माती हो, माध्य क्या होता है बाबू, आपको पता है। एक क्या होता है गुरुजी, हम बता रहे हैं माध्य क्या होता है। जैसे हम बोले 2 6 8 है, इसका माध्य निकालिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कि तीनों को जोड़ दीजिए, 1 2 3, तीनों को जोड़ दिए, जो को जोड़े हैं उतना ही से भाग, जो आंसर आएगा उसे माध्य कहते हैं। तो क्वेश्चन में कितना है, इसका माध्य दे दिया है, माध्य निकालिए, माध्य दे दिया है। माध्य कैसे निकलता है बाबू, माध्य दे दिया है, कह रहा है कि सर 11 7 x y 8 9, इतना को जोड़े हैं ना। अब जो को जोड़े उतना ही से भाग, 1 2 3 4 5 6 को जोड़े हैं, है ना। माध्य कितना दे दिया है, माध्य 10 दे दिया है। 11 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है। 18 और 8 26, 26 और कितना हो जाए 4 30, 30 और 5 35 हो जाएगा। 35 प्लस हाई दोनों तो बच, हाई सब नंबरवा को जोड़े हैं, 35 प्लस x प्लस y अब बट्टे में 6, नहीं समझे। सब नंबरवा को जोड़ लिए हैं, 8 8 16 1 17, 17 और 7 कितना होता है, 17 और 18 19 20, 20 और 4 24, 24 और 11 कितना हो जाएगा जी, 24 को 11 को 35 को ना होता है, ठीक तो है। हाई एक्स वाई वाला नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, 10 छक 60 कितना हो जाएगा, 10 छक 60 बराबर तिरछा तिरछी, जब बीच में बराबर होता है ना, तिरछा तिरछी गुणा, तो एकरा तिरछा में कुछ नहीं है, इसके तिरछा में है 35 प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में, 60 माइनस 35 बराबर एक्स प्लस वाई, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 25, बिल्कुल सही टिक मारा गया है ना। चलिए अब आइए थोड़ी सी बातें इसकी कर ले। आओ बाबू, बाबू धन जी, कहेगा का गुरु जी, ये क्वेश्चन तनी गौर से देखो, सिंपल है। क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति, सुनिए, यदि किसी संख्या में, कोई संख्या पहले से, पुराना का कोई संख्या मतलब पहले से कोनो संख्या है, उस संख्या में क्या करना है, उस संख्या में 16.2/3% निकले, है ना। एगो संख्या है, इसमें 16.2/3 निकाल लीजिए, कुछ आ जाएगा, आ जाएगा। अभी जो आएगा फिर ले जाकर पुराना का संख्या में जोड़ देना, नहीं समझे। ऐसी संख्या हो गया 100 चाहे कुछ हो गया, इस संख्या में कितना परसेंट निकालना है,
16.2/3 कुछ निकल जाएगा। फिर जो आया है ना, इसी को ले जाके पुरानका में जोड़ देना है, बताना है कि टोटल मिला के जब देखिए यहाँ पे जोड़ने पर उस संख्या कितना बच जाता है, 4956 हो जाता है। तो पुरानका संख्या क्या था ये बताना है। कहिएगा सुनिए मेरे बातों को। सबसे पहले आइए, सब छोड़िए, भाड़ में जाए। क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। कह रहा है कि 1/6 माने पहले संख्या 6 था, ठीक कहेगा हाँ सर, उसमें एक बढ़ा देते हैं। इसी का क्या बढ़ाते, एक तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, समझे। पहले संख्या पुरानका संख्या है 6, अगला साल एकरे एगो बढ़ गया है तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पुरानका संख्या कितना है, 6 है, ये पुराना है, ये बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जब आप एगो बढ़ाए हैं तो जोड़ने पर बढ़ा हुआ संख्या कितना हो गया है, 4956 हो गया। नहीं, ये भी बढ़ा हुआ संख्या कितना हो गया है, 4956। तो आप लिख सकते हैं कि सर ये जो 4956 है, 49 और 56 ये बढ़ा हुआ संख्या है, हाइयो बढ़ा हुआ संख्या, इधर लिख दीजिएगा। और निकालना क्या है, 6 निकालना है। तो 6 वाला, अरे पहले तो 6 ना था जी, पुराना वाला, वह संख्या पुराना का निकालिए तो परसेंटेज का ये पुराना वाला निकाल देना है, जो निकालना है इधर। 7 से कटे 7 7 49 और 7 8 56। अभी भी जीरो लिखते हैं यहाँ पे जब दो गो एक के बार में कटाते हैं। 708 में 6 से गुणा, 8 6 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 7 56। 56 और 48 कहीं दिया है ना, दिया है काजी 42, 1 मिनट रुक जाओ। 8 6 48 6, ओ सॉरी मैंने ही गलत कर दिया। 8 6 48, ठीक है, और 7 6 42, 42 और 48, 42 और 56 दे दिया है। क्या हो रहा है जी, 8 से कितना आया था, 8 6 48, ठीक तो है। हमको लग रहा है हमें पे मिस्टेक हो गया है। 8 7 मान लीजिए कि टोटल, थोड़ा सा रुको मिटा के हम फिर से एक बार बना लें। मेरे को लग रहा है एक बार क्वेश्चन बनाए थे तो मिस्टेक हुआ था, ऑप्शन में गलती था। आपने कर्ज लिया था 16, इतना % का ब्याज चल रहा है, यानी 1/6 होता है। 6 रुपया कर्जा लिए तो लौटाना पड़ा 1 रुपया बढ़ा के 7 रुपया। बढ़ाया हुआ रुपया कितना है, तो बढ़ाया हुआ रुपया कह रहा है कि अधिक जोड़ने पर वो रुपया हो जाता है 4956 रुपया हो जाता है, जो 7 के बराबर है। निकालना क्या है, वह संख्या निकाले, पुरानका संख्या कितना था, पुरानका 6 था, 6 का निकाल देना है। गुण भाग करेंगे तो 7 7 49, 7 8 56। अब लिख लीजिए 708 × 6, 6 में 8 से तो 8 6 48 और 7 6 42, यही आंसर होगा। 42 48 नहीं दिया है मेरे हिसाब से, है ना। चलिए यही वाला आंसर हो जाएगा, 48 यहाँ लिख सकते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए बाबू मेरे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रमिति पढ़ाए थे। क्या बोला, एक सिलेंडर, सिलेंडर माने पहले ही लिख दे रहे हैं, सिलेंडर माने हाई वाला, ठीक। और एक शंकु, एक शंकु भी है, एक शंकु भी बना देते हैं, ऐसे शंकु हो गया, ठीक। इसका आधार की त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, माने जितना बीच में त्रिज्या ये वाला दोनों आर आर लिख देना, त्रिज्या दोनों बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, ऊंचाई भी समान है। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात निकाल दीजिए। माने एकर आयतन का फॉर्मूला भरिए, एकर आयतन का होता है πr²h, ठीक। तो उसी दिन बताए थे, ये 4 बार क्वेश्चन हम काहे बताते हैं, देख लो बीएड वाले के संग बार बार बताए, क्वेश्चन में आ गया था, सेम आने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस, यस आदत हो गया है। πr²h ई होता है शंकु का आयतन। पहले बेलन का है क्योंकि पहले बेलन बोला है इसीलिए ऊपर, आप बाद में शंकु बोला तो नीचे, अनुपात माने बट्टा। πr² से πr² खत्म, क्योंकि r और r बराबर था, दोनों बराबर था, बच गया ऊपर 1 और नीचे बच गया 1/3, है ना। ये चला जाएगा 3 ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, यानी 3:1 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बाग पगली रूल आएगी क्या। आंख बंद करके आंसर इसका दे सकते हैं आप, आंख बंद करके कहिएगा बाग सर सची में यस, मैंने ट्रिक बता रखा है। जब भी यहाँ देखिएगा कॉस तो एक आंसर हो जाता है साइन में, तो कॉस है तो साइन वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन सुनिए एक और बात, पर एक त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज में जब त्रिभुज ऐसे बनाइएगा तो ABC ना लिखते हैं,
कहेगा हाँ सर। तो यहाँ क्या दिया है, ए और बी दिया है, ए और बी, तो छोड़ा कौन है, सी। तो पक्का सी का जहाँ छोड़ा होगा आंसर होगा। तो सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, c/2 और c/2 यहाँ भी है। अब यहाँ कॉस है तो साइन के साथ होना चाहिए। जैसे सुनिए, अगर साइन होगा, सपोज मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसे, साइन a + b या बटे में 2 त्रिभुज में, तो आंसर क्या होगा, तो साइन का आंसर में पक्का ऑप्शन में कॉस लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, कॉस। ए बी के साथ 2 है ना, तो यहाँ सी के साथ 2 होगा। समझ में। अगर यहाँ पे लिख दे 10, अब की सर बताइए ना पूरा। बाबू हम उसको पूरा एक्सप्लेन करके भी बताए थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है उस रूल पर। ठीक है, लंबा जाएगा, ट्रिक अपनाइए ना। जब 10 हो जाए a + c/2 तब आंसर क्या होगा, तो 10 का हो जाता है t का t वाला कॉट, a 80 दिया है, छोड़ा का है b, तब b/2 हो जाएगा। 2 दोनों का बट्टा है तो एक लगे तो 2 होगा। समझ में आए। अगर मान लो कि कॉसेक हो गया, COSEC, कॉसेक हो गया b + c/2, तो आपकी क्या कॉसेक, लास्ट में सेक है, कितना आसान है ना। टी वाला का टी वाला होता है, सेक इसमें भी, तो और सेक किस में होता है बाबू, तो सेक होता है कॉसेक, सेक वाला में होता है। कॉसेक का सेक हो गया, बी और सी दिया है तो ए छोड़ा है तो a/2 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कॉस है तो साइन होगा, ए बी है तो c/2 हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन भी इसी पर होगा। यहाँ देख, ई वाला है 2024 का, ये वाला 2024 का लिखा है, जब साइन के साथ बी या सी हो तो साइन का हो जाएगा कॉस, अब बी या सी रहेगा तो छोड़ा है a/2, कॉस a/2 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ई है ट्रिक। हम ज़्यादा बाबू चोना और लोना वोना वाला ना काम करते हैं, सीधे सब्जेक्ट और क्वेश्चन सीधे अपना होता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको बताए थे त्रिकोणमिति वाला। ठीक है सर, हमारा फॉर्मूले में नहीं याद है बाबू मेरे, आप मारिएगा त्रिकोणमिति फॉर्मूला बाय अमित सर, ठीक है, या आप मारिएगा DLED त्रिकोणमिति बाय अमित सर, तो आपका ऑटोमेटिक वो पूरा आ जाएगा, है ना। एक बार सर्च मार के देख सकते हैं, तो अब जाके ये आराम से बनेगा। इसका आंसर है 1 होगा। sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। हम बोले वाह, भाई बबुआ वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो अपन फैमिली से। मामला को सेट कर दो, तो सेट कर दो, जब मैंने ट्रिक बताया था तो t से 10 है, तो एस इसे सेकेंड नहीं दिया है, तो पक्का इस सेक का फॉर्मूला होता है। और यहाँ लिखिएगा sin स्क्वायर थीटा 1/sec cos थीटा होता है। क्या होता है बाबू, cos स्क्वायर थीटा होता है। sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाता है, अब 1 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही। अभी ढेर सारा क्वेश्चन है, हम चाहते हैं रीजनिंग पर ध्यान दिया जाए। चलिए रीजनिंग जल्दी बनाया जाए, ज्यादा लंबा क्लास नहीं बाबू मेरे, क्योंकि आपका कमेंटवा हम देख रहे हैं, तो हम ही बैठे बैठे उससे अच्छा रहता कोनो क्वेश्चन बनाते, है ना। तो कमेंट में करते रहिए। चलिए यहाँ देखिए, ये वो क्वेश्चन देखो, बीएड में हम सोचे कि बीएड वाला क्वेश्चन ला दे, जाने दो, अब ला दिए हैं तो बना दो। क्या है बाबू, कह रहा है कि MONEY को 72 लिखा जाता है और BILL को 35। पहले BILL देख लो, BILL को 35 कैसे लिखा जाता है, उतना बड़ा वर्ड मीनिंग सच है, छोटका से निपटा लें। कैसे, तो B आता है 2 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, L आता है 12 और 12, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो बाबू क्योंकि 12 35 लाना है तो जोड़ने पर ही आएगा, 12 दूना 24, 12 12 24, 24 और 2 कितना होता है 26, 26 और 9 35 हो जाता है, 35 वाला। अच्छा, सब का प्लेस लिख दिया है, प्लेस, अब प्लेस लिख के जोड़ दिया। अब कीजिएगा सर याद आप कैसे किए हैं, तब बाबू जब आई लिखिएगा तो पहले के जमाना में IM ऐसे भी लिखा जाता था, I 9 नंबर पे, है ना, L ऐसे है, आगे नागी डांस करवा दो 12 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे हम मैंने लिखा है, तो आप भी इसका प्लेस लिख सकते हैं। दुकान लिखा है TOKEY, टोकन, TOKEN, है ना, T 20 नंबर, O 15 नंबर, K 11 नंबर, E 5 नंबर और N 14 नंबर। अब इसको जोड़ लीजिए, मेरे हिसाब से 65 होगा, पता नहीं अब जो भी है, मैंने तो बनाया नहीं है। ठीक है, सबका प्लेस मैंने लिख दिया है, अब जोड़ लें। 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 1 1 2 1 3 2 5 1 6, 65 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इस क्वेश्चन पर भी तकरार करते हैं, इस क्वेश्चन पर वार करते हैं, है ना। चलिए
ये गौर से देखिए क्वेश्चन को, गौर से देखो इस क्वेश्चन को। कहेगा कौन कह रहा है कि इसको किसी ना किसी तरह दुकान लोलू पोचू लिख दिया है। LEMON है ना बाबू, LEMON को क्या लिख दिया गया है पता ना कोनो दिमाग लगा के MDOMQ लिखा गया है। का दिमाग लगाया है बाबू, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। L 12 नंबर, E 5 नंबर, M 13 नंबर, O 15 नंबर और N 14 नंबर। चलिए एच आता है 8 नंबर, ये होता है 4 नंबर, ये 15 नंबर, N 13, कभी भी दूर दूर लिखिएगा, Q 17 नंबर। कैसे बढ़ा है, तब 12 में 8 कर दिया है। अच्छा वो एच है जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एम है जी, एच नहीं है, एम है। एम कितना नंबर पे आता है, एम आता है आपका 13 नंबर। तब 12 से 13 एगो बढ़ाया है, ठीक, लेकिन 5 से 4 कर दिया, एगो घटाया है। फिर अगला वाला में देखो तो यहाँ पे है 3 नंबर में एम 13 नंबर पे है, और 13 से 15 कर दिया है, 2 गो बढ़ाया है, ठीक है। 13 से 15 एम 15 नंबर पे आता है, और यहाँ 15 से ये 13 कर दिया है, यानी 2 गो घटाया है, ठीक। एगो बढ़ाया, एगो घटाया, 2 गो बढ़ाया, 2 गो घटाया। अब ये एन से क्यू 14 से डायरेक्ट क्या कर दिया है 17, कितना बढ़ाया है, 3 गो बढ़ाया है। एगो बढ़ाया, एगो घटाया, 2 गो बढ़ाया, 2 गो घटाया, अब 3 गो बढ़ाया है, 3 गो नंबर नहीं कि घटाओगे। अब लिख लो अगला AXILE, ए 1 नंबर, एक्स कितना नंबर, एक्स 24 नंबर, आई 9 नंबर, एल 12 नंबर, ई आपका 5 नंबर। पहले एगो बढ़ाइए तो ए के बाद हो जाएगा बी, एगो घटाइए तो 24 में से एगो घटेगा 23, 23 नंबर पे आता है डब्लू, क्योंकि 23 में 3 होता है, 3 तनी तनी डब्लू की तरह दिखता है, ठीक है। अब यहाँ 2 गो बढ़ाना है, 9 से 11, 11 नंबर पे आता है के, है ना। फिर 2 गो बढ़ाए तब 2 गो घटा लीजिए, 2 गो घटा लीजिए, तब 5 में से 2 घटेगा तो 3, और 3 नंबर पे आएगा, 1 मिनट, एल है ना जी, एल है 12, 12 में से 2 घटे तो 10, और 10 नंबर पे आएगा जे। तो देखिए तो यही वाला मिला लीजिए ना, फिर ये 3 गो बढ़ा दीजिए, 5 और 3 8 गो, 8 नंबर पे एच आता है। तो बाबू BWKJH ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की बातें करते हैं, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए। ओ माय गॉड, कौन विकल्प जी, तीसरे अक्षर के समूह के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि पहला दूसरा के संबंधित है। जिस तरह से जौन कोनो आदमी मास्टर होगा, जौन लिखा होगा CANVAS को लिखा होगा क्या DCQZFY लिखा होगा। इसको किसी तरह ये तो बताइए, तो ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, 14 22 1 19, आइए इसका प्लेस में लिख दीजिए 4 3 17 26, एफ आता है 6 नंबर, वाई 25 नंबर। क्या किया है आइए देखते हैं। 3 से 4 एगो बढ़ाया है, ठीक है। 1 से 3 कर दिया है, 2 गो बढ़ाया है, अच्छी बात है। 14 से 17 3 गो बढ़ाया है, 22 से 26 4 गो बढ़ाया है। आई 1 से ये 5 गो बढ़ा दिया है, तो पक्का आई 6 गो बढ़ाएगा। ओहो, 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7 6 तक बढ़ाते गया है। आप भी बढ़ा दीजिएगा, LOANER है ना, LOANER। एल आता है 12 नंबर, ओ आता है 15 नंबर, ये 1 नंबर, ये 14 नंबर, ये 5 नंबर, और ये आपका 18 नंबर। 1 गो बढ़ाइए तो 12 से हो जाएगा 13, 2 गो बढ़ाइए तो हो जाएगा 15 और 2 17, 3 गो बढ़ाएगा तो 16 और 3 19, 4 गो बढ़ाएगा तो ये 18, 4 गो बढ़ाए हैं, ये 3 बढ़ाए हैं, ये 2 बढ़ाए, ये 1 बढ़ाए, ठीक है। आइए देखिए तो 5 से 5 गो बढ़ाइएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बढ़ाना है तो 18 और 2 20 और 24 हो जाएगा। अब भर लीजिए इसको सिंपल। टोटल होता है ABCD में 26 गो लेटर, 24 नंबर पे एक्स आता है, 10 नंबर पे जी आता है, 18 नंबर पे आर आता है, 19 नंबर पे एस आता है, 17 नंबर पे क्यू आता है, और 13 नंबर पे एम आता है। MQS कहीं है, अच्छा 1 मिनट रुको, तो MQE दिया है, कहीं मिस्टेक कर दिए का हम, अच्छा ये ए था, हम 16 समझ लिए, ओ माय गॉड,
हमको लगा हेमे का ले लिया, ए 1 नंबर, तो 3 को बढ़ाओ तो ये 4 हो जाएगा ना, 4 नंबर पे डी आता है, MQ D, ठीक है। और RZX, MQ नहीं है का जी, MQD, ठीक है। RJX, MQD RJX, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाह ये तो सबसे अच्छा है जी, क्वेश्चन रिलेशन वाला है, ब्लड रिलेशन। मेरी नानी की फुआ की दादी की चाची मेरी क्या लगेगी, वो वाला क्वेश्चन वहां आ गया है। जॉन मैरी का पिता है, मैरी यहां लिखते हैं मैरी। अब मैरी के पिता हमेशा ऊपर रहेंगे, ठीक है, पिता हमेशा गार्जियन ऊपर, तो मैरी के पिता का नाम है जॉन, ठीक है भाई। तथा जोसेफ मायरा का पुत्र है, समझिएगा, पिता ही है, प्लस पिता पर प्लस डालिएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि जो मायरा है, सॉरी जोसेफ मायरा के पिता हैं, एक लड़की मायरा है, अब मायरा के पिता का नाम है जोसेफ। अब भाई हमें नामवा नहीं तो अलग ही ना लिखेंगे, जोसेफ पिता है तो प्लस। आगे, यीशु जॉन का भाई है, जॉन कहाँ है, यहाँ पे है ना। अब भाई बहन का सिंबल इस तरह से लिखना, जॉन के भाई का नाम क्या है, यूसुफ है, यूसुफ है, भाई बहन का सिंबल ऐसे हो गया। अब देखिए, जोसेफ मैरी का इकलौता भाई है, मैरी ये है ना, मैरी का इकलौता भाई है, भाई बहन का सिंबल है, इकलौता भाई जोसेफ हो गया। कहेगा हाँ ठीक है। तो मायरा और यीशु किस प्रकार संबंधित है, मायरा और यीशु, तो सुनिए, आई दोनों तो पहले हो गए भाई भाई, ठीक है, जोसेफ और मायरा तो भाई बहन हो गए, ये लड़की हो गई मान लो भाई बहन। सोचिएगा ये दोनों में संबंध बताना है, तो आप बताइए थोड़ा देर के लिए कि ये दोनों जब भाई बहन है, अब बात यार है, तो ये तो भाई बहन है, इनके पिता ये हुए तो इनके भी तो पिता हुए, तो हयो बाप बेटा हो गया, दोनों बाप बेटा हुआ। अब बाप बेटा हुआ, ई हो गया भाई, तो हई एकरा का बोलेगा, चाचा बोलेगा, तो चाचा ही बोलेगा ना, क्योंकि ये पिताजी है तो ये चाचा। और ये जो होंगी मायरा, मायरा के पिताजी, पिताजी के पिताजी दादाजी, आई छोटे वाले दादाजी कह सकते हो, है ना। तो 1 मिनट थोड़ा सा मैं देख लूं, अरे ये क्या बोला है, मायरा और यीशु, मैं गलत बना दिया का जी, कुछ गलत लग रहा है। क्वेश्चन है कि जॉन जो है मैरी के पिता हो गए, ठीक है, ऊपर पिताजी, जोसेफ मायरा के पुत्र हैं। ओ हो, सॉरी सॉरी, हमसे ही गलती हो गई, हमको पिता समझ में आ गया है, बोले कुछ और, फिर से एक बार अब समझिएगा, आराम आराम से बनाते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन है कि जो जॉन है मैरी का पिता है, यानी कि ये लड़की मैरी है, और मैरी के पिता का नाम है, माइक तो ठीक है, मैरी के पिता का नाम है जॉन। अब समझ में इतना है, कहिएगा हाँ सर ठीक है। जोसेफ मायरा का पुत्र है, मायरा जो है ना ये औरत, ये मायरा औरत है, इसका बेटा है जोसेफ, हमने तो सीधे इसका बाप बना दिया था जोसेफ, कहिएगा हाँ सर। बेटा बेटी नीचे, अब माता पिता ऊपर, समझ में आ गया इतना। यीशु जॉन का भाई है, जॉन के भाई का नाम यूसुफ है, कहिएगा ठीक है सर। उसके बाद से क्या कह रहा है कि जोसेफ मैरी का इकलौता भाई है, जो जोसेफ है मैरी का, देखिए मैरी का एक ही गो भाई जेकर नाम है जोसेफ, तो ये जोसेफ है ना, ये भी जोसेफ है, जोसेफ के ऊपर मायरा है तो इसके ऊपर वह मायरा लिख दीजिएगा, मायरा, ये पिताजी है, मायरा लड़की है, माताजी। अब बताइए, जब भाई दोनों भाई बहन हो गया लो, अरे इसको सजा दिए हैं, भाई बहन जब हो गया लो, इसके ये पिताजी हैं, ये दोनों भाई बहन, इसके ये मम्मी, इसके ये पिता, अरे भाई बहन है तो ये हस्बैंड वाइफ हो गया लो, पति पत्नी हो गया लो, ये दोनों का हो गया लो, पति पत्नी हो गया। क्वेश्चन का बोला है कि ये दोनों में क्या संबंध है, मायरा और यीशु में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो आप बताइए ना, मायरा भाभी लगेंगी और यीशु देवर लगेंगे, तब भाभी का संबंध है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महेश राजीव के पिता, महेश राजीव के पिता और वंश के दादा हैं, क्या बात है। जो महेश है ना, राजीव सॉरी बोलना है, रीवा लिखा है, ठीक है, रीवा के पिता कौन है, महेश है, समझिएगा। महेश का देखो रिश्ता, हम महेश हो गए, हम रीवा के पिता, ठीक है,
और वंश के दादा हैं। वंश के दादा माने इनके पिता, तो इन्हीं का ना रीवा का बेटा होगा, तो इनका याद रखिएगा, इनका ये क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा। यहीं पे ना वंश होगा, नहीं समझे। महेश कह रहा है, महेश कि हम रीवा के तो पिता हैं ही, लेकिन दादा किसके हैं, वंश के हैं। तो दादा कैसे होंगे, जब इनका बेटा या बेटी जो भी होगा, और इनका ये नीचे आ जाएगा तो इनका बेटा दादा लगेगा, मतलब ये वाला पोता लगेगा। अब आ जाइए, आकाश रीवा का भाई है। रीवा के भाई का नाम क्या है, रीवा के भाई का नाम आकाश है। ठीक है, रीवा के भाई का नाम क्या हो गया, आकाश हो गया। चलो भाई, रीवा के भाई का नाम इधर गया जी, आकाश है। तथा वंश और ऋतु, वंश और ऋतु का पिता है। ओहो, रुक जाइए 1 मिनट। आकाश जो लड़कवा है ना, समझिएगा ध्यान से, आकाश है, रीवा का तो भाई है, लेकिन वंश और ऋतु, ये जो वंश है, ये जो ऋतु, एक और लड़की आएगी ऋतु, ऋतु, ये दोनों के पिताजी हैं आकाश। सुनिएगा, ये दोनों के पिताजी का क्या नाम है, आकाश हो जाएगा। ये दोनों के पिताजी हो गए, अच्छी बातें हैं, पिताजी हो भी जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु आकाश और माया, 1 मिनट रुक जाओ। अब ऋतु जो है आकाश और माया की एक लौती बेटी है। सुनिएगा बातों को, हाई जो ऋतु है ना, हाई जो ऋतु लड़कियां है, ये जो ऋतु लड़कियां है, ये आकाश और माया, आकाश और माया, माया, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तभी तो ये दोनों की एक ही गो बेटी है, और वंश एक ही गो बेटा है, और ये इनकी बहन है। इनकी क्या है, बहन है, याद रखिएगा, ये हटा दे रहे हैं, इनकी बहन, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ऐसे होता है। ये दोनों भाई बहन, ये दोनों के माता पिता ये हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए, आई भाई बहन, इनके दोनों के पिता महेश हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, माया का महेश से क्या संबंध है, माया और महेश से क्या संबंध है, बहू लगेंगी कैसे, रीवा बेटी है, नीचे है, तो ये दोनों भाई बहन है। तो जब ये दोनों भाई बहन है, इसके पिताजी महेश, तो यहाँ देखिए इनका शादी माया से हुआ है, तो माया ये ससुर और बहू का रिश्ता हो जाएगा। तो माया पहले कौन नाम है, पहले यहाँ पे याद रखिए, पहले माया है, तो ऑप्शन नंबर ए बहू का रिश्ता हो जाएगा। तनी कम समझ में आएगा, क्योंकि हम उससे समझा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, काहे सर कई बार समझाएं, स्पेशल क्लास फिर रिलेशन पढ़ाएंगे ना, तब पढ़ाएंगे। अब चलिए ये बताइए, तो जोश जो है, जो सोनल का बेटा है, सोनल लिख दे रहे हैं, सोनल, सोनल का बेटे का नाम है जोश। बेटा नीचे रहेगा, बेटा है तो प्लस। ठीक है भाई, सोनल मानसी की बहन है। समझिएगा, ये जो सोनल है ना, सोनल किसकी बहन है, प्लस डाल देते, सॉरी, मानसी की बहन है। तो भाई बहन का मानसी, मानसी की बहन है। सोनल जो है ना, मानसी की बहन है, यानी ये लड़की है ना, मानसी की बहन है। और आओ, और मानवी की माँ है। ओहो, जो सोनल है ना, सोनल के बारे में तो नहीं, बढ़िया है समझिएगा। सोनल तो इसकी हो गई बहन, और किसकी माँ हो गई, एक और लड़कियां है, तो माँ हो गई मानसी, मानवी की माँ है, मानवी की माँ है। तो कभी भी बेटी नीचे रहती है, माँ पिता ऊपर रहते हैं। अब कह रहा है तारू मानवी का पति है। क्या बात है, मानवी के पति पत्नी का सिंबल ऐसे बराबर कराता है, क्योंकि पति पत्नी बराबर है। तारू जो है, तारू मानवी का क्या है, पति हो जाएगा, सॉरी मानवी का पति हो जाएगा। ठीक है, पति है तो प्लस डाल देते हैं, यहाँ पे माइनस डाल देते हैं। अब चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, जोश का तारू से क्या संबंध है, जोश का तारू से क्या संबंध है। तो बाबू, सोनल मम्मी जी है, मम्मी जी के 2 गो बेटा बेटी, एगो बेटा जोश, एगो बेटी, तई तो दोनों भाई बहन हो गए। अब बहनिया का ब्याह तारू से हुआ है, तो मिला जुला के जीजा साला का संबंध हो गया, तो जीजा साला, तो ये वाला साला दिया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ी ही शानदार है, बेवफा क्वेश्चन ना है। कमेंट करो, बीएड की तरह टॉपर बनना है तो मेरे तरफ। अच्छा, बीएड वाला बड़ी एक्साइटेड रहता था, तुम लोग हो कि मेहरा गए हो, है ना। चलो यहाँ देखो बाबू, बाबू मेरे दिए गए अक्षरों में, और हाँ 8 बजे फिर जुड़ना है का, जीके जी जो अपन फेवरेट बना लिए ना, बहुत लोग डेटवा याद करके भुला जाता है, उसका भी हम ट्रिक ला रहे हैं। दिए गए अक्षरों में 3 किसी न किसी तरह एक के जैसन है, एगो अलग है। और ये भाई एगो कौन अलग है, LPTW, और यहाँ SVAD। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं, FJNQ और BFJM।
चलो देखते हैं कि 3 को कैसे एक है ना। एल 12 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर और 23 नंबर। ये लिख लीजिएगा आपको 19 नंबर, 22 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर। एफ लिख लीजिएगा 6 नंबर, जे 10 नंबर, एन 14 नंबर, क्यू 17 नंबर। बी लिख लीजिएगा, बी आता है कितना नंबर, बी आता है 2 नंबर, फिर एफ आता है 6 नंबर, जे आता है 10 नंबर और ये आता है 13 नंबर। क्या किया है जी, 12 से 4 को बढ़ाया, 16 4 20। अब 20 में 3 को बढ़ा दिया है ना। 19 और ये 3 को बढ़ाया है, 19 20 21 22 3 को, फिर ये आगे बढ़ाया है तो बहुत ज़्यादा आगे कर दिया है, डाउट लग रहा है। इसमें ये 4 को बढ़ाया, इसमें ये 4 को बढ़ाया, इसमें ये मात्र 3 को बढ़ाया, इसमें ये 4 को बढ़ाया है, इसमें ये 4 को बढ़ाया, इसमें ये 3 को बढ़ाया। तो सब में 4 को 4 को 3 को बढ़ाया, लेकिन इसमें तनी स्पेशल अलग कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला होगा। क्योंकि देखिए सब में 4 4 को बढ़ा के 3 को बढ़ाया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। चलिए अब आइए तनी मनी इसकी भी बातें कर ले हम, है ना। आइए इसकी भी बातें कर ले, बहुत बेहतरीन है। ओहो रटा दे। एक चीज बताएं, सुनो, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं पूरब पश्चिम दिशा वाला, बहुत लोगों को ना समझ में आता है, ए सर हमरा कुछ ना बुझाता है, ए पर ही बुझाएगा। आइए हम बताते हैं, सुनिए। अगर मैं बोलूं कि राजेश, राजेश पूरब दिशा में खड़ा है, पूरब, पूरब लिख देते हैं, रुक जाओ। राजेश किस दिशा में खड़ा है, पूरब दिशा में खड़ा है, पूरब की ओर मुंह किया हुआ है, मुंह। वहां से एक बार वो दाएं मुड़ता है, दाएं, फिर वो बाएं मुड़ता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में, छोटा सा, अब वह दिशा बताना है, अब उसकी दिशा, अब उसकी दिशा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि इसे मैप बना लेते हैं गुरुजी, ठीक। ऊपर की ओर मुंह किया हुआ है, किधर बाबू, ऊपर की ओर, उत्तर दिशा में, ऊपर उत्तर होता है मुंह किया हुआ। एक बार यहां से वो दाएं जाता है, अब फिर एक बार वो दाएं इधर आ जाता, तो फिर तो वहीं पे आ गया ना। यानी मेरे कहने का मतलब कि एक बार वो दायां गया, अब फिर वो बायां आ गया, तो दायां बायां फिर वहीं पे ना गया। तो जब भी दायां और बायां आएगा तो दायां से बायां काट दीजिएगा, कट जाएगा, तो जिधर वो लड़का है वहीं पे रह जाएगा। ये दिमाग में बैठा लो कि दायां से बायां कट जाएगा, लड़का वहीं पे रह जाएगा। जैसे हम बोलें कि राजेश पूरब की ओर मुंह किया है, एक बार वो दाएं घूमता है, फिर वो बाएं घूमता है, फिर वो बाएं घूमता है, फिर वो दाएं घूमता है और फिर वो बाएं घूमता है। बताइए उसका मुंह किस दिशा में, कुछ नहीं, दायां से बायां खत्म, दायां से बायां खत्म, अब बच का गया बायां। तो पूरब की तरफ मुंह किया है, खाली बायां घुमा दीजिए, जौन बच जाएगा उधरे आपको घुमा देना है। समझे हम क्या बोले, जो बच जाएगा उधर घुमा देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। हम बोले मेरी महिला मित्र हमसे रूठ गई, मेरी महिला, मेरी महिला मित्र, उत्तर नहीं दक्षिण की ओर मुंह घुमा लिए रूठ के, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मुंह फुला के बैठी है, फुला के बैठी है ना। जब हम दक्षिण की ओर गए तब मुंह दाएं घुमा ली, एक बार वो दाएं घुमा ली, फिर वो एक बार दाएं और घुमा ली, दूसरा बार, फिर वो बाएं घुमा ली। अब बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। तो पहले ऐसे कर लीजिएगा, किधर है, दक्षिण, हमेशा मैप में नीचे दक्षिण होता है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दायां से बायां काट दीजिए, दायां से बायां काट लीजिएगा, है ना, सॉरी दायां से बायां ना कटेगा, दायां से बायां, अब सिर्फ दायां बचेगा। तो बाबू वो दक्षिण की तरफ मुंह है, तो दाएं तरफ मुंह घुमा लेगी, यानी कि इधर आ जाएगी। जब इधर मुंह घुमाई है दक्षिण की तरफ, तो दायां से बायां कट के तो दाएं ना बचा, तो इधर से दाहिना नीचे है, दायां जाएगा, ये वाला हो जाएगा पश्चिम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम आंसर हो जाएगा। अब आइए चलिए समझ गए हैं तो देखिए, हम मीटर सीटर के चक्कर में मत लगिएगा, सब बकलोल बनाया है। एक टीना पूरब की ओर 45 मीटर गाड़ी चलाती है, बाबू टीना पहले पूरब है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, कहाँ है, पूरब है। चलिए दायां बायां देखते हैं, फिर वो दाएं मुड़ती है, फिर वो बायां मुड़ती है, तो दायां से बायां खत्म। तब पूछा है कि उसका मुंह किस दिशा में, तो जब दायां से बायां खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तब पूरब, कुछ नहीं बचा तो काहे घुमाएंगे, शुरू से पूरब थी तो अभी वो पूरब में ही रहेगी, अगर कुछ बचता तब ना।
अभी कहाँ रहेगी, पूरब में रहेगी, है ना। चलिए इस क्वेश्चन की बातें करते हैं। ये वाला भी वाला आपको कैलेंडर, लेकिन आप लोगों में कैलेंडर ना दिया है, ना दिया है, लेकिन बता दे रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। आप बताइए कि अप्रैल कितना दिन का होता है, ऐसे गिनने आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है, लेकिन पहले ही दिन वहां कौन सा है बाबू, बुधवार है। अभी हमें और क गो दिन आगे गिनना है, पहले दिन बुध गिन लिए सर 30 गो ना, अभी 29 गो तो गिनना है ना, बृहस्पति, ऐसे आगे बढ़ेंगे ना, यानी और ही हमें 29 गो दिन गिनने की बाकी है ना। उसी वर्ष में मई वाले में पहला तारीख कौन सा दिन होगा। अब तो ये 29 को गिनेंगे, लेकिन मई में एक ही गुना दिन गिनेंगे, क्योंकि 1 तारीख को पूछा है, यानी 29 से एक टोटल 30 बार हमको क्या गिनना है, संडे मंडे यानी सोमवार मंगलवार ये सब गिनना है। 29 1 30। अब एक बात बताइए, 1 तारीख को बुधवार है, ठीक है, तो बुधवार ये याद रखिएगा 1 तारीख को है। आप बताइए फिर बुधवार कब आएगा, हर 7 दिन पर बदलेगा ना, तो 7 से इससे भाग कर दीजिएगा। जब 7 से भाग कीजिएगा तो 7 चौक 28 खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा को बचेगा 28 29 30, 2 गो एक्स्ट्रा बचेगा, नहीं समझे। टोटल 30 बार अब गिना है ना जी दिन में, क्योंकि इसमें 29 को दिन चलना है, सोमवार मंगल ऐसे 29 को चलना है। पहले ही दिन पता चल गया है कि भाई बुधवार है, तो आगे 29 बार हम गिनेंगे। देखो एक बाद वाले महीनवा में पूरा महीना नहीं, मात्र क्या बोला है कि मई का पहला ही तारीख कौन सा होगा, पहले ही तारीख पूछ दिया है ना, ये बोल दिया है। तो आपको एक दिन में ले लेना है, क्योंकि एक दिन 29 से 30 दिन आपको गिनना है, सोमवार मंगलवार। तो बुध से गिन लीजिए 30 बार, तो क्या है इसे नहीं, 7 से कटाइएगा तो 7 चौक 28 खत्म हो गया, 2 गो एक्स्ट्रा बचा ना, बुध में मात्र 2 गो एक्स्ट्रा का, बुध का बृहस्पति और शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार कहीं दिया है आंसर, तो शुक्रवार ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए बाबू। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अगर यहाँ वाई है, पहले नंबरिंग लिखिए, मेरा ट्रिक अपनाइए। ई आया आपका 25 नंबर पे आता है, नंबर लिखिएगा, ये आता है 18 नंबर पे, ई आता है 12 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, तो यहाँ क्या होगा, क्या किया है जी बताइए तो। 25 में को कम किया है कि 18 आ गया है, हमें लगता है कि 7 को कम किया है ना, ठीक है। फिर इसमें भी को कम किया है, अब 12 और 6 18, 6 गो घटाया है, इसमें कगो 5 गो घटाया, यानी ये कौन को कम करता, अगला वाला में तुम 4 गो घटा दो, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 नंबर पे कौन आता है, सी आता है, तो सी विल बी द राइट आंसर। बात खत्म, पैसा हजम। अगला वाला क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिए। एगो है ए, 1 नंबर, ये 10 नंबर, ये 3 नंबर, ये 12 नंबर, ये 9 नंबर, ये 14 नंबर, ये कितना नंबर 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये 21 नंबर। ओहो, पहले छोट एकाएक बढ़ गया, फिर छोटा आ गया, और जब भी उतराव चढ़ा हो तो बताए थे, एक को छोड़ छोड़ के दिमाग लगाइए। तो यहाँ देखिए तो 1 से 3 आ गया है, ठीक, 3 कितना बढ़ाया है, 2 गो बढ़ाया है, 3 से कितना आ गया है, 9 आ गया है, कितना बढ़ाया है, 6 गो बढ़ाया है ना। 9 से 15 कितना बढ़ाया है बाबू, 9 6 15, 1 से 3 बढ़ाया है, ठीक है, फिर ये 6 बढ़ा दिया है, 15 से 21 कितना बढ़ाया है, 6 गो बढ़ाया है। तो ये कर क्या रहा है, 15 6 21, आइए थोड़ा सा देखें हम, 10 से 2 गो बढ़ाया तो 12, 12 से 2 बढ़ाया 14, 14 से 2 बढ़ाया 16, 16 से 2 को बढ़ाएगा तो 18, और 18 नंबर पे आता है आर, यही मारिए ना टिक, पहला वाला काहे ले लीजिएगा टेंशन। चलिए इस फिगर वाला क्वेश्चन देखिए तो, बीमारी, रतौंधी और कैंसर, इसका फिगर बनाना है। तो कहेगा सर 2 गो में बीमारी का नाम है, रतौंधी और कैंसर, ये दोनों तो बीमारी है ना, तब बीमारी के अंदर ढेरों सारा बीमारी में 2 गो बीमारी आ सकता है, एक रतौंधी एक कैंसर, यानी इस टाइप का ऑप्शन हो जाएगा। बीमारी में तो 2 गो आ जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि कैंसर में बीमारी होता है, नहीं, बीमारी के रूप में कैंसर होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 44, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप बताइएगा, मैं पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको दे दूंगा, कहाँ पे, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल पर इसका नोट्स आपको मैं दे दूंगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, इस घर में जो भी रहने वाले हैं वो क्या है बाबू, टेबलेट, टेबलेट लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए भाई ये ले लिए टेबलेट। अब बातें करते हैं कि इस त्रिभुज में रहने वाले फोन्स यूज करते हैं, ये भी बातें ठीक है, और इसमें रहने वाले कार पर बैठे हैं।
तो क्वेश्चन कर रहा है कितने टेबलेट केवल कार हैं। टेबलेट और कार लेना है, ठीक है। तो टेबलेट ये हो गया और कार ये हो गया, ये दोनों में लेना है कि दोनों में मैच कौन कर रहा है। सुनिए ध्यान से बातों को, कितने टेबलेट ऐसे हैं, टेबलेट वाला जो केवल और केवल कार है, यानी सिर्फ कार और यही दोनों में आना चाहिए, इसमें तो आना ही नहीं चाहिए, तो इसमें नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आइए तनी इसका भी, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, तो मैंने एक चीज बताया था, इधर देखो, बाद में उन्हें ध्यान देना, तब तक तो बनाना शुरू कर दिया होगा। यहाँ देखो, जब भी ऐसे त्रिभुज वर्ग, ओहो लास्टे वाला क्वेश्चन में फंस गया, लास्ट वाला क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो गया, ऐसा क्यों हो जा रहा है। तब चलिए, तो जो लोग पहले लाइक नहीं किया कमेंट तनी दबा के कर दीजिए, इसका आंसर कितना होगा जल्दी, जितना जल्दी हो सके। बीएड की तरह टॉपर बनना है ना, हम आपको आज मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आज टॉपिक सिर्फ पढ़ा रहे हैं। अब सुन लीजिए एक बात, पूरे बिहार की बातें बता रहे हैं, बकवास की बातें नहीं बता रहे हैं। पूरे बिहार में सबसे बेहतर रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं, आपन एकेडमी, ज्ञापन एकेडमी जो दे रहा है ना, इस सबसे बेहतर रिजल्ट, टॉपर बना रहा है, क्योंकि 95 को क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा है 120 में, छोटी मोटी बातें नहीं है। लोग कहता है ना कि नहीं लड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाना। बिहार में रैंक 1 लाना है तो 95, माने बहुत लोग हैं कि कहते हु बहू लड़ता है, चाहे सेम टू सेम आ गया है, तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि हु बहू ज्ञापन देता है, क्योंकि ज्ञापन मेहनत पर भरोसा करता है, बकवास पर नहीं, है ना। शुरू से ही ये बातें हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हम लोग रिजल्ट के मामला में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि ये परिवार की तरह चलता है, यहाँ बिजनेस नहीं होता है, परिवार की तरह चलता है, ठीक है। मेरा पेड बैच ले लीजिए, मैं बहुत बेहतर हूँ, रे छोटा तू बेहतर रहता तो बेहतर बोला जाता, ठीक है। बहुत ऐसा लड़का है जो बैच ले करके अपने फैमिली से पढ़ करके रैंक 1 स्थान लाता है। बेहतर कहने से नहीं होगा, बेहतर सबको लगना चाहिए, अंदर से फील होना चाहिए, है ना, अंदर से कि ये बेहतर है कि नहीं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग भी डीएलएड में, देखो आप मैथ सीखना चाहते हैं ना, कहते हैं कि सर हमको कुछ नहीं आता है, बाबू जोड़ घटा गुणा भागा बाटा का जोड़, अब पता है ना, एक फ्रैक्शन वाला ऐड, उसको मजबूत प्लीज कर लीजिए, और कटाने वाला आना चाहिए। बाकी परसेंटेज सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, हम सिखा देंगे, ठीक है। चलिए कहाँ तक बताए थे हम, आइए हम थोड़ा देख लें कि कहाँ तक बताए थे। हाँ चलिए, थैंक गॉड कि अब नहीं कटा है। चलिए इसमें गिनना है, वर्ग गिनना है, कितने वर्ग हैं, वर्ग समझते हैं ना। ऐसा क्यों हो रहा है। हैंग कर रहा है। हैंग ही कर रहा है। ऐसा कैसे हो गया, इसमें उतना पीडीएफ, मैराथन वाला पीडीएफ इसी में है का। हेलो, चलिए थोड़ा सा इसी तरह हम ट्राई करें। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पहले वर्ग काउंट कर लेते हैं, है ना। वर्ग ऐसे मैं बना दे रहा हूं, अरे बाप रे, कोई बात नहीं, हम ऐसे खींच दे रहे हैं, आ जाओ, वाह, अपने से सुन रहा है जी, ऐसे, वाह रे वाह, तनी मनी और बढ़ा दें, गुड, तने हम खेल लें बस। इसमें क गो वर्ग है गिनो तो, 1 2 3 4, एगो पूरा का पूरा 5 गो है। तनी गौर से देखो, इसमें भी वैसे ही है। कहाँ पे, थोड़ा सा हम जूम करें,
थोड़ा सा जूम करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। गौर से देखो, इसमें भी 5-5 गो का ग्रुप है। गौर से देखो, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे ये वाला ऐसे है ना, फिर उसके बाद से ये वाला ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, उन्हें अपने से खींचा गया है, ये वाला ऐसे हो गया, फिर ये ऊपर से है, फिर ये इधर से है। तो इस टाइप का, अरे बीच वाला मत लीजिएगा आप, बीच वाला नहीं। 1 2 3 4, अब पूरा 5, 5 का 5, 5 दूना 10 को हो गया, 10 11, ये वाला देखिए, ये वाला 11 और ये वाला 12, 12 को हुआ। एगो गौर से देखिए, ये वाला है 13, एगो बड़का है 14। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। एंड देखिए, तो मैंने बोला ना कि आखिरी क्वेश्चन निपटा देंगे, निपटाइए दिए। अब बताइए इसमें कहां कहां आपको डाउट हुआ, वो हमें कमेंट बता। टोटल भर भर के कमेंट हमें चाहिए, क्योंकि चाहते हैं ना बिहार में रैंक 1 दे रहे हैं हम लोग। बाबू मेरे, आने वाले समय में अपनी एक बहुत ही बड़ी फैमिली होने जा रही है। और मैं कह रहा हूं ना कि दिलासा पर नहीं है, नहीं हम कोनो एक्टिंग करके ला रहे हैं, ठीक है। हमने जिस तरह शिक्षण अधिगम पढ़ाया था, उसमें टीचिंग कैसे क्वालिटी को डेवलप करते हैं बाबू, हमने ऐसा नहीं कि कहीं से जाके पढ़ के पढ़ा दे, नहीं, मैंने खुद पढ़ाई उसका किया डीपली कि आप कैसे सोचते हैं, तभी तो आपको लगता है कि सर अच्छा समझ में आ गया। तो बाबू ईमानदारी से तनी अपन वाली की कसम खा के कमेंट में करना कि क्लास कैसा लगा, सब का आंसर दो, क्योंकि अब बारी आपकी है। जिस तरह से हमने बीएड में टॉपर देने का कसम कहा था और क्वेश्चन लड़ गया, उस तरह से डायरेक्ट आपको डीएलएड में। तो बस कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ा रहे कमेंट कर दीजिए, और नहीं तो वीडियो को प्राइवेट कर देंगे। नहीं मेहनत कीजिएगा तो सिंपल है, क्योंकि बाबू अपन फैमिली एक ही चीज से जाना जाता है, पैसा से नहीं, ठीक है। वैसे भी हम रोडपति हैं, है ना, करोड़पति तो है नहीं, सिर्फ जाना जाता है मेहनत करने से। तो ठीक है, अभी कमेंट कीजिए और हंसते रहिए, मेरे लिए दिल भेजिएगा, #अमित सर लिखिएगा। जा रहे हैं अब, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।